हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो रवि राहुल के नेक पे सीधा किस करने लग जाता है और रवि राहुल को प्यार भी करने लग जाता है। और इधर पे रवि राहुल को प्यार करता है जब, तो राहुल इधर पे चीखने भी लग जाता है। और इधर पे रवि का जब कंप्लीट करना हो जाता है तो तभी राहुल रवि के ऊपर आता है और राहुल रवि को प्यार करने लगता है। और राहुल का जब प्यार करना हो जाता है तो राहुल सीधा वॉशरूम पे चला जाता है रवि के पास से उठ के ही। जब रवि भी उठ के खड़ा हो जाता है, जब राहुल वॉशरूम की तरफ चला गया था तो रवि उठ के बैठ के बोलता है राहुल को चला कि क्या है राहुल, मैं जाऊंगी, पहले तुम चले गए। तो तभी राहुल वॉशरूम के अंदर जाके चिल्ला के बोलता अरे क्या है, हाँ मैं अभी निकल रहा हूँ ना, रुको। तो तभी रवि तो जल्दी निकलो। तो तभी राहुल वॉशरूम थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर बाहर निकलते थे, तभी रवि बस उधर खड़ा हो जाता है और रवि सीधा वॉशरूम की तरफ चला जाता है। और राहुल बेड पे आता है, के बेड पे बैठ जाता है। और तभी रवि वॉशरूम से बाहर निकल के रवि अपने कपड़े पहनने लगता है। तो तभी राहुल अरे कपड़े क्यों पहन दी हो रवि। तो रवि अरे क्या है, कपड़े क्यों नहीं पहनूंगी, क्यों। तो राहुल अरे तुम आओ ना यहाँ पे, आओ, नहीं कपड़े नहीं पहने हैं, आओ ना, आ जाओ यहाँ पे। तो तभी रवि अपने कपड़े नहीं पहनता, रवि सीधा राहुल के पास जाके बैठ जाता है बेड पे। और राहुल के पास बैठ के रवि राहुल को बताया अरे कपड़े क्यों नहीं पहने हैं। तो राहुल तो अरे नहीं पहने, ये ऐसे ही थोड़ा लेटते हैं, चलो ना, ऐसे एक दूसरे को ऐसे ही हक करके ऐसे लेटे रहते ना, हाँ, और थोड़ा बातें करते हैं, हाँ, एक दूसरे से लेट के, हाँ, आ जाओ, लेटते ना, लेट जाओ, आओ। तो राहुल ये बोलकर रवि को बेड पे लेटा देता है। राहुल भी रवि के पास लेट जाता है, राहुल रवि को हक कर लेता है और हक करके रवि को बोलते रवि मुझे हक करो। तो रवि राहुल को हक कर लेता है। तो तभी राहुल रवि के साथ कुछ बातें करने लग जाता है। रवि जब राहुल को हक कर लेता है और तभी रवि भी राहुल के साथ कुछ बातें करने लग जाता है। तो ये दोनों बहुत प्यारी प्यारी बातें करने लग जाते हैं एक दूसरे से। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि सिया और श्रुति ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे बेड पे बैठ के। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे बातें करने लग जाते हैं, ऐसे बेड पे बैठ के ही बातें कर रहे थे। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि विकास और रानी इन दोनों का जब प्यार करना हो जाता है तो तब विकास और रानी ये दोनों थक हार के बेड पे ऐसे एक दूसरे का हक करके ऐसे लेट जाते हैं और ये दोनों भी एक दूसरे से प्यारी प्यारी बातें करने लगते हैं। तो ऐसे करके इन लोगों का ये दिन गुजर जाता है। और देखते देखते 2-3 दिन जब गुजर जाते हैं तो 2-3 दिन बाद देखा जाता है कि सुबह के 11 बजे विकास के घर के बाहर सब लोग खड़े होते। विकास के मम्मी पापा, विकास और रानी और सिया और श्रुति, रवि और राहुल और सिया रवि के पापा, ये लोग जाने के लिए घर से बाहर निकले थे। तो सब लोग ही घर के बाहर ही आ गए थे। तो यहाँ पे ये लोग कुछ बातें करते हैं, श्रुति, सिया और रवि और राहुल और सिया रवि के पापा, ये लोग कुछ बातें करते हैं विकास के मम्मी के पापा के साथ और रानी के साथ और विकास के साथ। फिर ये लोग सब लोग गाड़ी पे जाके बैठ जाते हैं। तो रवि और राहुल पीछे बैठते हैं और सिया भी पीछे बैठती है गाड़ी के। और तब पे सिया रवि के पापा गाड़ी के ड्राइविंग वाले पास वाले सीट पे बैठती है और तब पे श्रुति गाड़ी के ड्राइविंग वाले सीट पे बैठती है और श्रुति गाड़ी स्टार्ट करती है और ये लोग निकल जाते हैं घर के लिए। और इधर पे विकास रानी जब देखते ये लोग चले गए और विकास के मम्मी पापा भी जब देखते ये लोग चले गए तो तभी ये सब लोग घर के अंदर घुस जाते हैं। और इधर पे श्रुति ड्राइविंग करी थी तो श्रुति गाड़ी चलाते चलाते श्रुति थोड़ी देर बाद ही अपने घर के सामने जाके सीधा गाड़ी रोकती है। और घर के सामने जब गाड़ी रोकती है तो तभी सब लोग गाड़ी से उतरते हैं और गाड़ी से उतर के ही सब लोग सीधा घर के अंदर चले जाते हैं। और घर के अंदर जाके ही श्रुति सिया रवि के पापा को बोलते कि अब पापा, अब आप चलिए, आपका रूम दिखा देता हूँ मैं। तो तभी श्रुति को सिया रवि के पापा बोलते कि हाँ बेटा चलो दिखाओ। तो तभी श्रुति बोलती है सिया को कि अब सिया तुम जाओ रूम पे और रवि और राहुल तुम दोनों भी जाओ अपने रूम पे और सिया तुम रूम पे जाओ, मैं भी आ रहा हूँ, हाँ, पापा को रूम दिखा के। तो तभी सिया बोलती कि हाँ ठीक है। तो तभी श्रुति सिया रवि के पापा को बोलती कि अब पापा चलिए। तो तभी सिया रवि के पापा बोलते कि हाँ बेटा चलो। तो श्रुति इधर पे चली जाती है सिया रवि के पापा को रूम दिखाने के लिए।
और उधर पे सिया अपने रूम की तरफ चली आती है। उधर पे रवि और राहुल ये दोनों भी अपने रूम पे चले जाते हैं। उधर पे श्रुति सिया रवि के पापा को रूम दिखा देते हैं। रूम दिखाने के बाद श्रुति सीधा अपने रूम की तरफ आने लगती है। उधर पे सिया अपने रूम की तरफ जाके सीधा अपने रूम के अंदर घुस गई थी और सीधा वॉशरूम के अंदर चली गई थी फ्रेश होने के लिए श्रेया। उधर पे श्रुति अपने रूम की तरफ आके श्रुति सीधा अपने रूम के अंदर घुसती है तो वो देखती है कि सिया वॉशरूम पे गई है। तो तभी श्रुति सीधा बेड पे पास जाती है, जाके बेड पे बैठ जाती है और सिया का वॉशरूम से बाहर आने का इंतज़ार करती है। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि रवि और राहुल ये दोनों अपने रूम की तरफ चले जाते हैं और अपने रूम की तरफ जाके सीधा अपने रूम के अंदर घुस जाते हैं। और अपने रूम के अंदर घुस के रवि सीधा वॉशरूम पे चला जाता है फ्रेश होने के लिए। उधर पे राहुल बेड पे बैठ के रवि के लिए वेट करने लगता है वॉशरूम से बाहर आने का। तो इन लोगों का ऐसे करके कुछ दिन गुजर जाते हैं, ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर देखा जाता है कि एक दिन रवि अपने डांस स्कूल पे वो डांस सिखाने के लिए चला गया था। तो रवि का जब डांस स्कूल ख़त्म होता है तो तभी रवि डांस स्कूल से बाहर निकल के रवि सीधा राहुल को कॉल करता है। तो राहुल ऑफिस से आ जाता है रवि को घर पे छोड़ने के लिए। तो राहुल जब आता है रवि के डांस क्लास के वहाँ पे और आके गाड़ी रोकता है तो तभी रवि गाड़ी के ड्राइवर वाले पास वाले सीट पे बैठता है। और जब रवि बैठता है गाड़ी पे आके तो तभी राहुल गाड़ी स्टार्ट करता है और निकल जाता है रवि को घर पे छोड़ने के लिए। तो राहुल इधर पे गाड़ी चला रहा था तो रवि राहुल को बोलता है कि अब राहुल कब बोलोगे, हाँ कब बोलोगे तुम जीजू को, हाँ तुम बोले थे ना कि तुम विकास भैया के घर के वहाँ से आके हमारे घर पे आके तुम बोलोगे जीजू को इस बारे में, हाँ बेबी के बारे में बोलोगे। हाँ तो तुमने नहीं बोला, अभी भी नहीं बोला राहुल। 5-6 दिन हो गए राहुल, मैं तुम्हें कब से बोले जा रही हूँ, तुम अभी भी नहीं बोले राहुल, कब बोलोगे? तुम बार बार बोले जा रहे हो आज बोलूँगा कल बोलूँगा, कब बोलोगे? हाँ राहुल। तो राहुल इधर पे ड्राइविंग कर रहा था तो राहुल ड्राइविंग करते करते बोलता है रवि को कि अब बोल दूँगा रवि, बोल दूँगा तुम टेंशन मतलब बोल दूँगा। तो तभी रवि बोलते कब बोलोगे, ये तो मैं कब से सुने जा रही हूँ कि बोल दोगे, कब बोलोगे राहुल, कब बोलोगे? तुमने बोला था तुम बोलोगे, कब बोलोगे तुम? तो तभी राहुल बोलते अरे बोलूँगा रवि रुक जा बोलूँगा। तो रवि बोलते क्या है, क्या बोलोगे, क्या कब बोलोगे? तो तभी राहुल ड्राइव करते तो बोलते अब आज ही बोलूँगा, आज ही। तो रवि बोलते पक्का आज ही बोलोगे ना, ये मैं सुने जा रही हूँ, हाँ तो बोले जा रहे हो मुझे, मैं सुने जा रही हूँ, हाँ आज बोलूँगा, नहीं बोल रहे हो उसके बाद ऐसे बोले जा रहे हो तुम, हाँ 5-6 दिन हो गए तुम मुझे ऐसे करके बोले जा रहे हो तुम, 5-6 दिन हो गए तुम्हारे ऐसे बोलते बोलते राहुल। तो तभी राहुल बोलते अरे रवि ठीक है मैं आज ही बोलूँगा देखो, ठीक है हाँ। तो राहुल जब ऐसा बोलता है तो तभी रवि बोलता है कि सच कह रहे हो ना, आज ही बोलोगे, ये सच है ना, आज ही? तो तभी राहुल बोलता है कि अरे रवि थोड़ा टाइम दो ना मुझे। तो तभी बोलते क्या टाइम दो तुम्हें, क्या दो? अरे जीजू से इस बारे में बातें करोगे बोलते तो अब टाइम, अभी बोले तो तुम आज ही बोलेगा, बोले टाइम दो, क्या क्या है राहुल, कब बोलोगे? राहुल देख अरे बोल दूंगा रवि, बोल दूंगा। तो रवि बोलते मुझे कुछ भी नहीं पता, तुम आज ही बोलोगे जीजू को, तुमने बोला ना तुम आज बोलोगे, मतलब तुम आज ही बोलोगे, तुम आज ही बोलोगे राहुल। तो राहुल बोलते अरे क्या है रवि, बोलते क्या है, हाँ तुमने बोला तुम आज ही बोलोगे, तो ऐसे क्यों कर रहे हो तुम, हाँ ऐसे क्यों कर रहे हो राहुल, तुम मेरे साथ क्यों कर रहे हो, क्यों बोलो क्यों कर रहे हो? तुमने बोला था ना तुम बोलोगे, अब ऐसे क्यों कर रहे हो? तो तभी राहुल बोलता कि अब अच्छा ठीक है, अब ठीक है मैं बोलूँगा, आज ही बोलूँगा, ठीक है खुश रवि, आज ही बोलूँगा, पक्का आज बोलूँगा, जाओ आज ही बोलूँगा, मैं तुम्हें घर पे छोड़ दूँ, हाँ उसके बाद मैं ऑफिस जाऊँ, अभी मैं बोलूँगा ठीक हो, जाके बोलूँगा, ठीक है पक्का आज बोलूँगा, पक्का एकदम पक्का आज बोलूँगा, ठीक है। ठीक है आज बोलना, ठीक है सच बोलना ना, आज बोलोगी पक्का ना? तो राहुल ड्राइविंग करते हुए तो बता हाँ हाँ पक्का आज बोलूँगा, ठीक है।
तो तभी रवि बोलती कि हाँ ठीक है, तो ठीक है बोलना, अगर नहीं बोले ना देख लेना तुम राहुल। तो राहुल बोलती कि हाँ ना पापा बोलूँगा, बोलो ना पक्का बोलूँगा। तो रवि बोलती कि हाँ ना ठीक है ना, वो तो मैं सुनने जा रही हूँ ना कब से, तुम ऐसे करके बोलो ना। हाँ देखती हूँ ना, आज अगर नहीं बोलना मैं बोल दे रही हूँ राहुल, देख लेना तुम घर आओगे ना शाम को मैं पूछूंगी, अगर तुमने बताया कि नहीं बोले देख लेना राहुल मैं तुम्हें क्या करूँगी, तुम देख लेना। तो राहुल अरे अरे बोलूँगा ठीक है, बोलूँगा रवि बोलूँगा ठीक है बोलूँगा। तो भी बोलती कि हाँ ठीक है बोलना, कोई टाइम नहीं दूंगा मैं तुम्हें, टाइम टाइम हाँ टाइम चाहिए, हाँ कब से सुन रहा हूँ ये टाइम, थोड़ा टाइम दे दो। क्या टाइम दे दूँ मैं तुम्हें? कितना टाइम दूँ मैं तुम्हें? अच्छा बोलोगे, अच्छा अगर नहीं बोले ना तो तुम्हें तेरा अरे बोलूँगा ना रवि, बोलूँगा, बोलो ना बोलूँगा, बोलूँगा शांत हो जाओ बोलूँगा। तो बोलते हाँ ठीक है बोलना तुम बोलना। तो ये दोनों इधर पैसे बातें करते करते राहुल सीधा थोड़ी देर बाद ही घर के सामने आके गाड़ी रोकता है। तो तभी रवि गाड़ी से उतरता है, गाड़ी से उतर के रवि राहुल को बोलते कि बोलना राहुल। तो राहुल बोलते कि हाँ हाँ ठीक है बोलूँगा तुम जाओ। तो रवि बोलते कि हाँ ठीक है जाओ तुम। तो राहुल बोलते कि हाँ ठीक है। तो रवि घर के अंदर चला जाता है, तो फिर राहुल गाड़ी स्टार्ट करता है और वो निकल जाता है अपने ऑफिस के लिए। और राहुल ऑफिस पे थोड़ी देर बाद ही राहुल पहुंच जाता है, और ऑफिस पे पहुंच के ही वो सीधा गाड़ी से उतरता है, और गाड़ी से उतर के ही वो सीधा ऑफिस के अंदर जाता है, और ऑफिस के अंदर जाके ही वो अपने दी के केबिन के सामने जाता है, जाके खड़ा हो जाता है और अपने बोलते कि कैसे बोलूँ दी को, हाँ दी क्या बोलेगी, मुझे तो डर लग रहा है दी से इस बारे में बात करने में, क्योंकि अरे इधर पे तो नहीं हो सकता ना ऐसा, तो बाहर जानी पड़ेगी ना। तो दी क्या बोलेगी मुझे, अगर दी मना कर दी तो क्या होगा, तो मैं रवि को क्या जवाब दूँगा, मुझे डर लग रहा है ना, मैं क्या करूँ दी अगर राज़ी नहीं होती, मैं डर रहा हूँ ना दी को ये बताने में, दी अगर नहीं राज़ी हुई तो क्या होगा पता नहीं। सभी को बोला ना बोलूँगा, आज पक्का बोला है मैंने आज कि बोलूँगा। अब रवि को शांत नहीं कर सकता मैं, 5-6 दिन हो गए ना, रवि तो गुस्सा करेगा ही ना, सभी ने बोला है ना बोलूँगा दी को, इस बारे में बात करूँगा दी के साथ, अब क्या करूँ, जो होगा देखा जाएगा, अब तो जो होगा देखा जाएगा, मैं दी के साथ बात करनी पड़ेगी इस बारे में, आज ही करूँगा। हाँ तो राहुल ऐसा सोचता है, फिर राहुल उसके दी के सामने बड़े चेयर पे जाके सीधा बैठ जाता है। तो तभी श्रुति काम कर रही थी, तो श्रुति काम करते करते श्रुति राहुल को बोलते कि क्या हुआ राहुल, क्या हुआ? तो तभी राहुल बोलते कि अब मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है दी, बहुत ज़रूरी है। तो श्रुति काम करते हो तो बोलते कि हाँ बोल क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी बात? तो तभी राहुल बोलते कि अब दी आप पहले काम करना बंद कीजिए ना, बहुत ज़रूरी बात है, मेरी बात सुनिए दी। तभी श्रुति काम करना बंद करती और राहुल को बोलती कि हाँ क्या क्या ज़रूरी बात है, हाँ? तो तभी राहुल श्रुति को बोलती कि अब दी मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि रवि और मैं बेबी अडॉप्ट करना चाहते हैं दी। तो तभी श्रुति जब ये सुनती है तो श्रुति राहुल को बोलती क्या, हाँ बेबी अडॉप्ट करना चाहते तुम दोनों क्या, हाँ? राहुल तुझे पता नहीं कि हमारे यहाँ पे ये सब अलाउ नहीं है। तो तभी राहुल बोलते कि हाँ दी पता है मुझे पता है कि हमारे यहाँ पे ये अलाउ नहीं है, पता है। अब तो दी अब मैं सोच रहा था कि दी क्या, तो तभी श्रुति राहुल को बोलती कि अब तू सोच रहा था कि मतलब मैं समझ गया, तो क्या सोच रहा था बाहर? तो तभी राहुल बोलते कि हाँ आंटी हाँ क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो तभी श्रुति बोलती कि क्या क्या ऐसा कर सकते हैं, अरे क्या है तुझे राहुल, क्या बाहर क्या राहुल, नहीं हो सकता ऐसा, अरे तो सोच अब श्रेया के बारे में सोच, श्रेया कैसी जाएगी, हम बाहर जाएंगे, श्रेया राज़ी होगी इसमें, हाँ चलो मैं राज़ी हो गया, हाँ
मैं अपनी कंपनी को बाहर जाके भी खोल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन श्रेया, श्रेया का सोच, वो क्या करेगी? हाँ, वो जाएगी, वो राज़ी होगी? हाँ। तो राहुल बोलते कि अब दी, आप भाभी के साथ इस बारे में बात कीजिए ना। हाँ, कीजिए ना। और आप दोनों भी तो बेबी प्लान करेंगे ना? आप दोनों के क्या मतलब आप दोनों का क्या कोई प्लान नहीं है कि आप दोनों बेबी अडॉप्ट करें या कुछ करें, अब बेबी प्लानिंग करें कुछ भी? तो तभी श्रुति बोलती कि तेरी भाभी ने मुझे अभी ये सब कुछ भी नहीं बोला है। तो अभी भी हमने कोई प्लान ही नहीं किया। तेरी भाभी ने मुझे कुछ नहीं बोला तो मैंने इस बारे में कुछ सोचा भी नहीं है। हाँ, तो राहुल बोलते कि अब सोचिए ना कि अब सोचिए, आप भाभी के साथ इस बारे में बातें कीजिए कि भाभी क्या चाहती है। हाँ, और भाभी तो बाहर जाके भी हॉस्पिटल पे काम कर सकती है ना दी। हाँ, तो आप भाभी से बात कीजिए ना, भूलिए ना भाभी को, और आप दोनों भी बेबी प्लानिंग कीजिए ना दी। हाँ, तो तभी श्रुति बोलती कि रुक जा, पहले मुझे तेरी भाभी को बता दे पहले ये बातें, ठीक है? तेरी भाभी क्या बोलती वो देखती हूँ मैं पहले, उसके बाद। हाँ, तेरी भाभी अगर राज़ी नहीं हुई तो मैं कुछ नहीं कर सकता राहुल, ठीक है राहुल? तभी राहुल बोलते कि दी प्लीज़ दी। तो तभी श्रुति बोलती क्या प्लीज़? अरे तेरी भाभी अगर राज़ी नहीं हुई तो मैं, तू जानता है ना राहुल, तेरी भाभी अगर राज़ी नहीं तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता राहुल, कि तेरी भाभी जो बोलती वही होता है, मेरी नहीं चलती। तू नहीं जानता राहुल? अब तेरी भाभी से पहले बात करने दे, तेरी भाभी क्या बोलती वो पहले मैं देखूँ, वो क्या बोलती है, वो राज़ी होती कि नहीं, मैं पहले ये तो देखूँ। अब बात करने दे इस बारे में तेरी भाभी से, अगर तेरी भाभी नहीं बोली तो नहीं, ठीक है राहुल? हाँ, तो राहुल कि हाँ क्या है दी? तो तभी श्रुति बोलती कि क्या है? अब तू जाके काम कर, अब मैं तेरी भाभी के साथ इस बारे में ज़रूर बात करूँगा, मैं तेरी भाभी को बोलूँगा, ठीक है? तो तभी राहुल बोलती प्लीज़ भाभी को राज़ी करवाना। तो तभी श्रुति बोलती कि अरे तेरी भाभी को क्या राज़ी करवाऊँगा, अगर वो नहीं बोले तो मैं क्या राज़ी करवाऊँगा उसे? हाँ, तुझे पता है ना तेरी भाभी कैसी है। हाँ, वो हाँ बोलेगी तो हाँ और ना बोलेगी तो ना, पता है ना तुझे राहुल? वो अगर ना बोले तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं उसे राज़ी नहीं करवा सकता, तुझे पता है ना राहुल? तो राहुल तो अरे दी आप भाभी से इतना डरते क्यों है? तो तुम्हें सोचो तेरी भाभी से डरती क्यों? तू नहीं समझेगा क्यों डरती हो। तू जा यहाँ से, तू जा, मुझे काम करने दे। अच्छा तो सोती ये बोल के अपना काम करने लगती फिर से। तो तभी राहुल अपने दी के केबिन से वो बाहर आ जाता है और आके सीधा वो अपने केबिन की तरफ चला जाता है और अपनी केबिन पे बैठ जाता है जाके, और वो बैठ के ऐसे सोचने लगता है कि सिया राज़ी होगी कि नहीं। और इधर पे सोती अपने केबिन पे बैठ के वो काम कर रही थी, तो सोती काम करते करते वो अपना काम करना बंद करती है और सोती भी सोचने लग जाती है और बोलती कि क्या है, रवि और राहुल चाहते हैं वो दोनों बेबी अडॉप्ट करना। हाँ, और मैं भी तो चाहता हूँ हाँ कि हमारी भी बेबी हो। तो सिया अगर राज़ी होती तो अब मैं भी तो सोच रहा था सिया के साथ इस बारे में बात करने के लिए। हाँ, राहुल भी यही सोच रहा था, राहुल और रवि। हाँ, ये दोनों भी बेबी प्लानिंग करने के लिए बात सोच रहे थे और मैं डर के मारे तो सिया से इस बारे में बात ही नहीं करना चाहता था। हाँ, क्योंकि श्रेया तो मुझे कुछ नहीं बोली ना, तो मैं कैसे बोलूँ उसके सामने, मुझे क्या बोलूँ, मैं श्रेया से बहुत डरता हूँ ना। क्या है, तो राहुल के लिए बोलना पड़ेगा मुझे। हाँ, रवि और राहुल के लिए श्रेया से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। श्रेया राज़ी नहीं हो तो है तो क्या होगा, तो मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। पहले श्रेया से बोल के तो देखो, उसके बाद श्रेया राज़ी होगी नहीं वो देखती हूँ मैं। पहले बात तो करके देखो, मुझे बात करनी पड़ेगी इस बारे में श्रेया से, रवि और राहुल के लिए तो करनी पड़ेगी, मुझे करनी पड़ेगी। देखा जाएगा श्रेया राज़ी होती कि नहीं। अगर राज़ी नहीं होती तो कुछ भी नहीं कर सकती मैं। बोल के तो देखो पहले श्रेया को इस बारे में बात तो करूँ। हाँ, करूँगी आज श्रेया से इस बारे में बात ज़रूर करूँगी मैं।
तो श्रुति इधर पैसे सोचती है, फिर श्रुति अपना काम करने फिर से रख जाती है। फिर देखते देखते जब शाम के 5:30 बजते हैं तो तभी श्रुति और राहुल ये दोनों ऑफिस से बाहर निकलते हैं, और ऑफिस से बाहर निकल के श्रुति गाड़ी पे बैठती है और निकल जाती है श्रेया के वहाँ पे, श्रेया को लेने के लिए हॉस्पिटल के वहाँ पे। और तब पे राहुल अपनी गाड़ी पे बैठता है और वो निकल जाता है घर के लिए सीधा। और तब पे दूसरी तरफ दिखाते हैं कि श्रुति गाड़ी चलाते चलाते वो सीधा हॉस्पिटल के वहाँ पे पहुँच जाती है, और हॉस्पिटल के सामने गाड़ी रोकती है। तो श्रेया हॉस्पिटल के सामने खड़ी हुई थी, तो श्रेया गाड़ी पे आके बैठती है। और श्रेया जब गाड़ी पे आके बैठती है गाड़ी के ड्राइवर वाले पास वाली सीट पे, तो तभी श्रुति गाड़ी स्टार्ट करती है और निकल जाती है घर के लिए। तो श्रुति ड्राइविंग करी थी, तो श्रुति ड्राइविंग करते करते श्रेया को बोलती कि अब श्रेया, तो तभी श्रेया बोलती कि हाँ बोलो। तो तभी श्रुति ड्राइविंग करते करते बोलती कि अब एक बात बोलूँ श्रेया। तो तभी श्रेया बोलती कि हाँ बोलो। तो तभी श्रुति बोलती कि अब राहुल और रवि अब ये दोनों मतलब बेबी अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो क्या ख्याल है? हाँ, अब क्या ये दोनों बेबी अडॉप्ट कर सकते हैं? क्या हम क्या बाहर जा सकते हैं? हाँ श्रेया, और देखो श्रेया, मैं भी चाहता हूँ कि हमारी भी बेबी हो, तो क्या हम बाहर जा सकते हैं? हाँ श्रेया। तो तभी श्रेया श्रुति को बोलती कि श्रुति, ये रवि और राहुल के सोचने के पहले ना तुम्हें सोचना चाहिए था बेबी प्लानिंग करने के बारे में। हाँ, ये रवि और राहुल बेबी प्लानिंग करेंगे ये सोच के तुम खुद की बेबी प्लानिंग के बारे में सोच रहे हो अभी? हाँ श्रुति। तो श्रुति बोलती कि अब क्या है श्रेया? अब ऐसी कोई बात नहीं यार, मैं भी सोचा था लेकिन तो बोल नहीं पा रहा था, डर रहा था। तो राहुल ने आज बोला ना मुझे, तो मैं राहुल को बोल पहले तेरी भाभी से बात करूँ, तो उसके बाद हाँ तेरी भाभी जो बोले कि वही होगा, तेरी भाभी अगर हाँ की तो हाँ तो जाएंगे। मैं तो बहुत पहले सोच चुका था, लेकिन बता नहीं पा रहा था तुम्हें, डर रहा था बताने में। तो तभी से बोलती कि मैं क्या राक्षस हूँ? हाँ, जो तुम्हें खा जाऊँगी, और जो डर रहे थे तुम बोलने में। हाँ, मैं तुम्हें खा जाती तुम अगर ये ऐसा बोलते तो मुझे। हाँ श्रुति, मैं तो कल सोच रही थी कि तुम ये बात मुझे कब बोलोगे। हाँ, मैं तुम्हारे बोलने का इंतज़ार कर रही थी कि तुम कब बोलोगे, मैं देखती हूँ। तो तुम अब बोल रहे हो मुझे हाँ ये बात? हाँ मतलब राहुल और रवि के बेबी प्लानिंग करने के बाद तुम खुद की बेबी प्लानिंग सोच रहे हो अभी? हाँ, वो दोनों सोचे उसके बाद तुम सोच रहे हो, मुझे अभी बोल रहा, वो भी रवि और राहुल। राहुल तुम्हें बोला इसलिए तुम मुझे बोल। हाँ, वरना तुम मुझे कभी भी नहीं बोलते ना श्रुति बेबी प्लानिंग करने के बारे में। हाँ, कभी नहीं बोलते तुम मुझे, ऐसे डरते। हाँ श्रुति, तुम तो सोचे ही नहीं थे श्रुति, तुम तो सोचे ही नहीं थे इस बारे में। रवि और राहुल सोचो ना, इसलिए राहुल तुम्हें बोला ना, ऐसे तुम मुझे बोले। हाँ, बोल पाए। हाँ, ऐसे खुद भी सोचे हाँ बेबी प्लानिंग करनी चाहिए हमारी भी। हाँ, इसलिए तुम मुझे बोले। हाँ श्रुति। तो तभी श्रुति, अब नहीं श्रेया, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं डर रहा था बोलने में, मैं बहुत पहले ऐसे सोच रहा था मैं बोलूँ नहीं बोल पा रहा था श्रेया। तो श्रेया बोलती नहीं बोल पा रही थी। तुम क्यों डरती हो श्रुति? क्यों डरते हो मुझसे? तभी श्रुति से बोलती, अरे क्यों डरती हो मतलब? अरे नहीं डरूँ तो भी प्रॉब्लम तुम्हें, डरूँ तो भी प्रॉब्लम तुम्हें। श्रेया क्या है, तुम चाहती क्या हो श्रेया? हाँ, नहीं डरती हो तो तुम बोलते हो नहीं डरती हो, नहीं डरता हूँ तो बोलते क्यों डरती हो। अरे क्या है श्रेया, परेशान हो जा रहा हूँ श्रेया तुमसे। हाँ क्या बोले तुमने, परेशान हो जा रहे हो तुम मुझसे? सॉरी, अब मुझसे निकल गया, सॉरी माफ़ कर से। अब तुम बोलो ना से, झगड़ा क्यों कर रही हो? अब ये सब छोड़ो ना, बोलो ना तुम। क्या झगड़ा कर रही हूँ मैं श्रुति? अब नहीं, तुम झगड़ा नहीं, मैं कर रही हूँ, अब मैं कर रही हूँ, छोड़ो नहीं ये सब बातें छोड़ो, तुम बोलो ना कि जा सकते हैं हम क्या? हाँ, तो तभी श्रुति को बोलती कि हाँ जाएंगे हम जाएंगे।
तो श्रुति इधर पे ड्राइव करती, तो श्रुति ड्राइव करते करते अचानक से वो गाड़ी को एक साइड में रोक देती है और श्रुति से बोलती हाँ क्या जाओगी हाँ। तो तभी से श्रुति को अरे गाड़ी क्यों रोका क्या है। तो श्रुति बोलती अरे खुशी के मारे। तो से बोलते खुशी के मारे श्रुति गाड़ी स्टार्ट करो। आप हाँ कर रहा हूँ। तो श्रुति गाड़ी स्टार्ट करते हैं और चलाने लग जाते हैं। श्रुति बोलती है से जाएंगे हम हाँ। तो इसे बोलती है हाँ जाएंगे हाँ करेंगे बेबी प्लानिंग जाएंगे। तो तभी श्रुति बोलती कि हाँ तो ठीक है तो तुम के क्या बाहर जाके वो काम करोगी बाहर के हॉस्पिटल पे हाँ से। तो तभी से बोलती कि हाँ और तुम क्या करोगे बाहर क्या अपनी कंपनी खोलोगे यही। तो तभी श्रुति बोलती कि अब हाँ मैं बाहर जाके अपनी कंपनी खोलूँगा यही कंपनी बाहर खोलूँगा। तो तभी से बोलती कि अब अच्छा ठीक है तो अब तो करते हैं बेबी प्लानिंग। तो तभी श्रुति से बोलती हाँ ना करते हैं बेबी प्लानिंग हाँ ठीक है। तो ये दोनों से बातें करते करते घर की तरफ जा रहे थे और दूसरी तरफ देखा जाता है कि राहुल थोड़ी देर बाद ही वो घर पे पहुंच जाता है और घर के सामने जाके गाड़ी रोकता है और राहुल गाड़ी से उतरता है। गाड़ी से उतर के सीधा घर के अंदर जाता है और घर के अंदर जाके राहुल सीधा चला जाता है अपने रूम की तरफ और राहुल अपने रूम की तरफ जाके अपने रूम के अंदर घुसता है। तो राहुल जब अपने रूम के अंदर घुसता है तो राहुल देखता है कि रवि बेड पे बैठा हुआ है। तो तभी रवि जब राहुल को देखता है तो तभी रवि राहुल को बोलता है कि अब क्या हुआ अब बोला तुमने हाँ जीजू को। तो तभी राहुल बेड के पास आता है और रवि के पास बैठ जाता है और बोलता है कि हाँ रवि बोला। तो तभी रवि बोलता अब क्या बोला जीजू ने हाँ क्या बोला। तो तभी राहुल बोलते कि दी ने वो बोला कि वो भाभी से बातें करके उसके बाद बोले कि मतलब भाभी अगर हाँ बोली तो हाँ और भाभी अगर ना बोली तो ना। भाभी अगर बोली कि बाहर जाएंगे क्योंकि बाहर जाके तो हम कर सकते ना ऐसा। तो भाभी अगर बाहर जाने के लिए राज़ी हो गई तो ठीक है अगर राज़ी नहीं हुई तो दी कुछ भी नहीं कर सकती दी बोली है। तो तभी रवि बोलते हाँ क्या राहुल क्या है ये अरे ये कैसी बात हुई हाँ क्या चीज करेंगे दी अगर राजी नहीं तो नहीं जाएंगे तो दी अगर राजी नहीं तो नहीं जाएंगे तो मतलब हम लोग बेबी प्लानिंग ना नहीं करेंगे हम दोनों। तो तभी शायद बोलते कि अब क्या कर सकते हैं रवि अगर भाभी नहीं राजी हो तो क्या कर सकते हैं हम दोनों तो अकेले बाहर नहीं जा सकते ना। तो तेरे बोलते कि हाँ बोलते अरे रुको जाओ पहले दी को बात करने दो ना भाभी से पहले भाभी क्या बोलती देखते ना। हाँ रवि तेरे बोलते कि दी ना ही बोलेगी क्योंकि दी इधर पे काम करती है ना हॉस्पिटल पे दी ना ही बोलेगी दी नहीं जाएगी मुझे पता है दी है ना बोलेगी वो नहीं जाएगी। क्या राहुल इसका मतलब हम बेबी नहीं कर सकते राहुल। तो राहुल बोलते अरे क्या है रवि अब पहले रुको ना ठीक है पहले बात करनी दो ना भाभी से भाभी क्या बोलती थी क्यों पहले देखे हम हाँ सुने पहले। तेरे बोलते क्या सुने पहले क्या हाँ क्या देखेंगे ती ना ही बोलेंगे राहुल ना ही बोलेंगी नहीं जाएगी वो नहीं जाएगी दी राहुल। तो रवि ये बोल कर रोने लग जाता है। तभी राहुल अरे रवि रो क्यों रही हो अरे पहले क्या है रवि रुको जाओ पहले रुको देखो भाभी से बातें करने दो भाभी क्या बोलती पर देखो ना भाभी तो अभी भी कुछ नहीं बोली दी ने तो कुछ भी नहीं बोला ना अभी भी भाभी को पहले बोलने तो देखो भाभी क्या बोलती है उसके बाद ना। रवि क्या रो रही हो तुम अरे मत रो ना रवि प्लीज़ मत रो। तो राहुल रवि को शांत करवाने लगता है। दूसरी तरफ देखा जाता है कि
सिया और श्रुति ये दोनों पहुंच जाते हैं घर पे, और घर पे सामने पहुंच के सीधा गाड़ी को रोकते हैं और गाड़ी से उतरते हैं। ये दोनों गाड़ी से उतर के सीधा घर के अंदर जाते हैं, और घर के अंदर जाके श्रुति सिया को बोलती कि अब मैं राहुल को बोल के आऊँ। हाँ, तुम चाहो रूम पे से, मैं भी आ रहा हूँ राहुल को बोल के। तो तभी सिया बोलती कि अब अच्छा ठीक है। तो सिया चली जाती है रूम के दरवाजे पे, श्रुति सीधा राहुल के रूम की तरफ चली जाती है। आज श्रुति राहुल के रूम की तरफ जाके सीधा राहुल के रूम के अंदर घुसती है। तो राहुल के रूम के अंदर घुस के श्रुति देखती है कि रवि रो रहा है बेड पे बैठ के और राहुल उसे शांत करवा रहा है। तो तभी श्रुति सीधा बेड के पास आती है और आके खड़ी हो जाती है और बोलती कि अरे रवि, तुम रो क्यों रही हो? हाँ राहुल, रवि रो क्यों रहा है, क्या हुआ है? तो तभी राहुल बोलते श्रुति को अब देख की ना दी, अब ये रो रही कि क्योंकि आप भाभी से इस बारे में बातें करेंगे, बेबी प्लानिंग के बारे में, तो भाभी राज़ी नहीं होगी, इसलिए ये रो रही है। तो जैसे तो क्या इसलिए रो रही हो रवि, क्या है तुम्हें? तो तभी राहुल बोलते कि अब क्या है दी, आपने भाभी से बात की इस बारे में दी? तो सरस्वती बोलती कि अब हाँ ना किया, अब मैंने क्या बात किया तुम्हारी भाभी से, मैं ये बोलने के लिए आया हूँ रूम पे तुम दोनों को। तो तभी रवि बोलता सरस्वती कि क्या जीजू राजी नहीं हुए ना दी? हाँ। तो तभी सरस्वती बोलती अरे रवि तुम रोना बंद करो, रोना बंद करो, से राजी है। तो जब रवि जब ये सुनते तो रवि अपनी आंखों से आंसू को साफ करता है और वो बोलते कि क्या क्या हाँ अब दी राजी है? तो तभी से बोलती कि हाँ हम जाएंगे बाहर। तो तभी रवि जब ये सुनते तो रवि खुशी हो जाता है। रवि राहुल को बोलते राहुल तुम बेबी अडॉप्ट कर सकते राहुल? हाँ। तो तभी राहुल बोलते कि हाँ कर सकते हैं। तो तभी रवि बोलते कि हाँ बेबी अडॉप्ट कर सकते हैं हम। तो तभी श्रुति बोलती कि अब तुम दोनों बातें करो, मैं चाह रहा हूँ, ठीक है? तो तभी राहुल बोलते हाँ ठीक है जी। तो श्रुति रूम से बाहर निकल जाती है और रूम से बाहर निकल के वो सीधा अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तब से अपने रूम की तरफ जाके सिया सीधा अपने रूम के अंदर घुस गई थी। अपने रूम के अंदर घुस के सिया सीधा वॉशरूम पे चली गई थी। तब श्रुति अपने रूम की तरफ जाती है और वो सीधा अपने रूम के अंदर घुसती है और अपने रूम के अंदर घुस गई। श्रुति देखते कि सिया वॉशरूम पे गई है। तो तभी श्रुति जाके बेड पे बैठती है। तो तभी सिया वॉशरूम से बाहर निकलती है फ्रेश होके। तो तभी श्रुति बेड से उतर खड़ी हो जाती है और श्रुति सिया को बोलती अब मैं चाहता हूँ जाके फ्रेश होके आता हूँ। तो सिया बोलती कि हाँ ठीक है जा। तो श्रुति चली जाती है वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए। तभी सिया बेड पे आती है और आके बैठ जाती है और श्रुति का वॉशरूम से बाहर आने का इंतज़ार करती है। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि रवि बहुत खुश हो गया था। तो रवि राहुल से बोल रहा था कि राहुल मुझे मुझे बहुत खुशी मिली, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि दी राजी होगी हाँ बाहर जाने के लिए। हाँ। तो तभी राहुल बोलता है कि तुम खुश हो ना रवि अभी? तो तभी रवि बोलती कि हाँ मैं खुश हूँ लेकिन उतना भी नहीं। तो राहुल बोलते हाँ? तो बोलते हाँ ना उतना भी खुश नहीं हो, ज़्यादा खुश होंगी तब जब मैं बेबी अडॉप्ट करूँगी। तो तभी राहुल बोलते कि क्या है रवि? तो तभी रवि राहुल बोलते अरे क्या है, अरे जब बेबी अडॉप्ट करेंगे तब तो मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश होंगी, बहुत ज़्यादा। अभी तो मैं खुश हूँ, बस थोड़ा हूँ, उतना भी नहीं, तब तो मैं और भी ज़्यादा खुश होंगी, बहुत खुश होंगी राहुल। तो राहुल बोलते कि अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ वॉशरूम पे फ्रेश होने के लिए। तो तभी रवि बोलते कि हाँ ठीक है तुम जाओ, ठीक है जल्दी आना, हाँ फ्रेश हो के हम बात करेंगे। हाँ। तो राहुल बोलते हाँ ठीक है। तो राहुल बेड से उतर खड़ा हो जाता है और वो सीधा वॉशरूम के अंदर चला जाता है फ्रेश होने के लिए। अदर पे रवि बैठा रहता है बेड पे ही और वो राहुल का वॉशरूम से आने का इंतज़ार करता है। रवि बहुत खुश हो गया था तो वो बहुत मुस्कुरा रहा था बेड पे बैठ के। और ऐसे मुस्कुराते मुस्कुराते रवि राहुल का वॉशरूम से आने का इंतज़ार कर रहा था बेड पे बैठ के। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि श्रुति थोड़ी देर बाद ही वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलती है और वो वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकल के सीधा बेड के पास आती है और आके बेड पे बैठती है। तो तभी श्रुति जब बैठती है तो तभी श्रेया बोलती है श्रुति को कि अब
श्रुति। तो तभी श्रुति से बोलती कि हाँ बोलो। तो इससे बोलती कि अब मैं तो राज़ी हो गई हूँ, जाएंगे, हाँ हम तो राज़ी हो गए अब, लेकिन पापा। तो तभी श्रुति बोलती कि हाँ तुम्हारे पापा के साथ बात करेंगे, बोलेंगे तुम्हारे पापा को, हाँ। तो तभी इससे बोलती कि हाँ बोलेंगे, लेकिन श्रुति अगर पापा राज़ी नहीं हो तो श्रुति बोलती क्या बोल रही हो उससे, अब पापा क्यों नहीं राज़ी होंगे, हम लोग बेबी प्लानिंग करेंगे तो पापा नहीं राज़ी होंगे, हाँ वो ज़रूर राज़ी होंगे, पापा खुश होंगे, और भी क्या है तुम्हें से। तो तभी से बोलती कि क्या है पापा अगर राज़ी नहीं हो मुझे डर लग रहा है। तो तभी श्रुति बोलती अरे क्या डर लग रहा है तुम्हें, अरे राज़ी होंगे पापा, पापा तो अभी खुश होंगे ना, हम सब बेबी प्लानिंग करें पापा खुश होंगे ना श्रेया, पापा से इस बारे में बातें करेंगे ना हम। तो तभी से बोलती कि अब तुम एक काम करो श्रुति, अब तुम अभी जाओ पापा के पास और इस बारे में बातें करो, जाओ देखो पापा क्या बोलते हैं। तो तभी श्रुति से बोलती अभी। तो तभी से बोलती कि हाँ अभी जाओ पापा के रूम पे जाओ, जाके बात करो। तो तभी श्रुति से बोलती अरे अभी क्या बात करूँ, अरे बाद में जाता हूँ ना, अब खाना खाने के टाइम पे वो जाएंगे नीचे तब बात कर लेंगे पापा से इस बारे में, ठीक है श्रेया। अभी क्या है श्रेया, अभी तो मैं आया हूँ ऑफिस और फ्रेश होकर अभी निकला हूँ, बैठा हूँ, क्या अभी जाऊँ। तो तभी से बोलती अभी जाओ, मैंने बोला अभी तो अभी जाओगे तुम। तो तभी से बोलती ठीक है जा रहा हूँ मैं। तो श्रुति बस से उठ के खड़ा हो जाता है और श्रुति से बोलती मैं जा रहा हूँ पापा के पास। तो तभी से बोलती हाँ जाओ। तो तभी से बोलती हाँ ठीक है। तो श्रुति सीधा रूम से बाहर निकल जाती है, सीधा श्रेया रवि के पापा के रूम की तरफ चली जाती है। और श्रेया रवि के पापा के रूम की तरफ जाके श्रुति सीधा श्रेया रवि के पापा के रूम के अंदर वो घुसती है। तो वो देखते हैं कि श्रेया रवि के पापा बैठे हुए बेड पे और वो फ़ोन पे कुछ गाने सुन रहे हैं, पुराने ज़माने के गाने सुन रहे हैं फ़ोन पे, उनके फ़ोन पे गाने चल रहे हैं और वो बैठे हुए हैं। तो तभी श्रुति जब ये देखती तो तभी श्रुति अपने में बोलती कि तो श्रुति बोलती क्या है ये पापा क्या गाने सुन रहे ये क्या है। तो श्रुति ऐसे खड़े के अपने में ऐसे सोच रही थी। तो तभी श्रेया और रवि के पापा श्रुति को बोलते अरे क्या हुआ श्रुति, हाँ खड़ी क्यों, बैठो क्या हुआ है। तो तभी श्रुति आती है और आके बैठ जाती है बेड पे और बोलती कि अब पापा मुझे आपसे एक बात करनी है। तो तभी श्रेया रवि के पापा बोलते अब एक मिनट बेटा गाना बंद कर दो, थोड़ा रुको। तो तभी श्रुति बोलती अब हाँ ठीक है। तो तभी श्रेया रवि के पापा फ़ोन लेते अपना और लेके गाने को बंद करते हैं और फ़ोन को साइड पे रखते हैं और बोलते कि वो दरअसल दामाद जी मुझे ना ये गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं तो मैं सुनता हूँ, अब बहुत अच्छा है, पुराने ज़माने के गाने का बात ही कुछ अलग है, हाँ। तो तभी सोते पे अरे क्या है पापा मैं कुछ बोले हमको क्या गाने। तो तभी श्रेया के पापा बोलते अरे क्या हुआ श्रुति। तो सोचते अब कुछ भी नहीं पापा कुछ भी नहीं, अब मैं आपसे कुछ बातें करने के लिए आया। तो तभी श्रेया के पापा बोलते हाँ बोलो ना क्या। तो तभी श्रुति बोलती कि हम चारों ही सोच रहे थे कि हम बेबी प्लानिंग करेंगे तो हम तो श्रुति सब कुछ बताने लगती है। तो श्रुति का जब सब कुछ बताना हो जाता है तो तभी श्रेया के पापा बोलते कि ओह अच्छा ये तो अच्छी बात है बेटा, हाँ ठीक है अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है, बेबी प्लानिंग करोगे बाहर जाके, हाँ ठीक है। तो तभी श्रुति बोलती कि अब पापा क्या आप राज़ी है, हाँ आप क्या जाएंगे हमारे साथ बाहर। तो तभी श्रेया के पापा बोलते कि हाँ जाऊँगा ये तो बहुत अच्छी बात है ना बेटा, तुम लोग बेबी प्लानिंग करे, हाँ अच्छी बात है ना, क्यों नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा। तो तभी श्रुति बोलती ठीक है पापा तो ठीक है, अब तो ठीक है हम सब बाहर जाएंगे, हाँ पापा बाहर ही रहेंगे। तो तभी श्रेया के पापा बोलते कि हाँ बेटा ठीक है,
तुम लोग जिसमें खुश हो मैं भी उसमें खुश हूँ। और ये तो बहुत अच्छी बात है ना, तुम लोग बेबी प्लानिंग करोगे, हाँ ऐसे सोचे, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बहुत अच्छी बात है बेटा, मैं तो चाहूँगा। तो तभी श्रुति बोलती कि हाँ पापा ठीक है, तो अब गाने सुनिए, हाँ मैं जाता हूँ। तो तभी सौरभ के पापा बोलते अब बेटा रुको ना, बैठो, ये गाना सुन के जाओ, हाँ ये गाना सुन के जाओ, रुको। तो सौरभ के पापा फ़ोन लेते अपना, और वो अपना फ़ोन लेके उसे गाने को चला देते और बोलते कि अब सुन के जाओ ये गाना बेटा। तो तभी श्रुति अपने में बोलती कि बैठ के क्या है, कौन सी पुरानी ज़माने की गाने मुझे बोली कि सुन के जाने के लिए। अरे पापा सिया, तुम्हारे पापा क्या है। तो तभी सौरभ के पापा बोलते कितना अच्छा गाना है, कितना अच्छा। श्रुति सुनो सुनो, पुराने ज़माने के गाने की बात ही अलग है, सुनो श्रुति, अच्छा है ना ये गाना। तभी श्रुति बोलती कि हाँ हाँ पापा अच्छा है, पापा अच्छा है। तभी सौरभ के पापा बोलते कि अब मैं एक और गाना चलाता हूँ, ये गाना ख़त्म हो इसके बाद एक और गाना चलाऊँगा, वो सुनना श्रुति तुम, हाँ वो भी बहुत अच्छी गाना है। तो तभी श्रुति बोलती अब पापा मैं जाता हूँ ना, हाँ मैं जाता हूँ, आप गाना सुनिए ना, हाँ आप गाना सुनिए, हाँ मैं सुनाओ ये गाना, मैं ये गाना सुनाओ। तो तभी सौरभ के बाबू ठीक है, अब ठीक है बेटा तो जाओ तुम, ठीक है जाओ मैं सुनता हूँ। तो तभी श्रुति बोलते हाँ पापा आप सुनिए, हाँ मैं चाहता हूँ। तो श्रुति ऐसा बोलती है, फिर श्रुति बस उठ के खड़ी हो जाती है और वो सीधा रूम से बाहर निकल जाती है। और रूम से बाहर निकल के वो सीधा अपने रूम की तरफ जाने लगती है। और जाते जाते बोलती कि क्या है, पापा को गाने सुनाने शुरू कर दे, मुझे यहाँ गाना सुनना है, क्या है ये पापा बिना क्या बोलो। तो श्रुति ऐसा अपने बोलते बोलते वो सीधा अपने रूम की तरफ चली आती है। और अपने रूम की तरफ जाके सीधा अपने रूम के अंदर घुसती है। और अपने रूम के अंदर घुस के वो सीधा बेड पे जाके बैठ जाती है। तो तभी सिया श्रुति को बोलती, जब श्रुति बेड पे के बैठती है तो तभी सिया श्रुति को बोलती कि अब क्या हुआ, बोले पापा को, हाँ। तो श्रुति बोलती कि हाँ बोला। तो तभी सिया बोलती अब क्या बोले पापा, हाँ। तो तभी श्रुति बोलती कि पापा राजी है, पापा खुश है, पापा बोलते हाँ ठीक है वो जाएंगे। तो सिया बोलती हाँ बोले जाएंगे पापा, हाँ पापा राजी है। तो श्रुति बोलती कि हाँ पापा राजी है, जाएंगे पापा। तो श्रुति बोलती कि हाँ ठीक है। तो तभी श्रुति बोलती कि हाँ ठीक है। तो श्रेया हमें विकास को भी बोलना चाहिए ना, हमने ये सोचा है, तो विकास और रानी को और अंकल आंटी को बोलना चाहिए ना उन लोगों को, श्रेया। तो श्रेया बोलती कि हाँ बोलना तो चाहिए, अब मैं रानी को कॉल करके बताऊँ। तो श्रुति बोलती कि हाँ बताओ, तुम बताओ, रानी बता देगी विकास को। अब मैं विकास को कुछ नहीं बोलता, तुम रानी को बता दो कॉल करके, रानी बोल देगी सबको, हम विकास को, हाँ। तो श्रुति बोलती कि हाँ ठीक है, तो मैं रानी को कॉल करती हूँ, अभी बोलती हूँ। तो श्रुति बोलती कि हाँ बोलो, और मैं थोड़ा सो लो श्रेया, तुम बोलो, बात करो रानी से, बोल दो हाँ मैं तो सो से। तो श्रेया बोलती कि सोना है अभी तुम्हें। तो श्रुति बोलती कि हाँ सोना है। तो श्रेया बोलती कि ठीक है सो जाओ। मैं सोच रही थी कि अब रानी से ये बोलने के बाद, रानी से ये बातें करने के बाद मैं सोच रही थी कि वो थोड़ा प्यार करेंगे, लेकिन तुम तो सो के सोती, ठीक है सो जाओ, सो तुम। तो तभी श्रेया वैसे बोलते श्रुति जब ये सुनती तो श्रुति हाँ क्या श्रेया तो मैं नहीं सोऊंगा, तो मैं नहीं सोऊंगा, हाँ ठीक है तो रानी से बातें करो, हाँ बोल दो रानी को, उसके बाद से हाँ प्यार करते हैं, हाँ श्रेया। तो श्रुति को बोलती क्या हुआ, नहीं सोओगी तुम, अब क्या हुआ, हाँ अभी तो बोल रही थी सोओगी तुम, अभी ये सुन के अभी हाँ नहीं सोओगी, क्या श्रुति, मैं तो देख रही थी यही, कोई प्यार व्यार नहीं करनी अभी, मैं तो ये देख रही थी तुम क्या बोलती हो, नहीं कोई प्यार व्यार नहीं करनी, सो जाओ तुम, मैं देख रही थी तुम क्या बोलते हो। हाँ क्या है से, हाँ से ऐसा मत करो ना, तुमने बोला ना।
तभी से बोलती अरे वो तो यही बोला मैंने, हाँ यही बोला, मैं देखने के लिए बोली कि तुम क्या बोलते हो क्या करते हो, यही बोला मैंने, सोचो तुम, मैं रानी को कॉल करके बताती हूँ। तो उससे तो बोलती ये सही बात नहीं है सिया, ये सही नहीं है सिया। तो इससे बोलती क्या सही नहीं है, हाँ चुपचाप सो जा, मैं रानी को कॉल करती हूँ। तो उससे ऐसा बोलते फिर सिया फ़ोन को लेती है अपनी और सीधा रानी को कॉल लगा देती है और जब सोती बेड पे बैठी रहती है और सिया की तरफ देखने लगती है मासूम सा चेहरा बना के अदे पे। सिया सीधा रानी को कॉल लगा देती है और जब दूसरी तरफ देखा जाता है कि रानी और विकास ये दोनों रूम पे एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। तो तभी रानी का फ़ोन जब रिंग होने लगता है तो तभी रानी विकास को धक्का मार देती है। विकास रानी के ऊपर था तो रानी विकास को धक्का मार के अपने से उसे हटा देती है। फिर रानी बेड से उठ के बैठ जाती है। तो तभी विकास बोलती है क्या है रानी, तो रानी मेरा फ़ोन अब रिंग हो रहा है रुको। तो रानी अपना फ़ोन लेती है और वो देखती है कि सिया कॉल करिए। तो तभी रानी विकास को अब दी कॉल करिए रुको तुम। तो तभी अरे क्या है छोड़ो ना। तो रानी तो क्या छोड़ूं, चुप एकदम। तो रानी ऐसा बोलते फिर रानी कॉल को रिसीव करते बोलती हाँ दी वो बोलिए। तो तभी जैसे से बोलती कि अब रानी क्या क्या करिए। तो तभी रानी बोलती कि अब क्या मैं बैठी हूँ रूम पे। तो तभी से बोलती अच्छा अब विकास कहाँ है। तो तभी रानी बोलती अब वो भी बैठे हुए रूम पे, हम दोनों बैठे हुए हैं बात कर रहे हैं, अब बोलिए क्या हुआ है दी। हाँ तो तभी से बोलती कि अब मैं कॉल की थी तुझे वो बोलने के लिए कि अब रानी तो सिया सब कुछ बताने लगते रानी को। तो तभी रानी जब ये सुनती तो रानी बोलती हाँ क्या आप लोग बेबी प्लानिंग कर रहे हो। हाँ तो तभी सिया बोलती कि हाँ। तो तभी इधर से विकास बैठा होता तो विकास जब ये सुनते तो विकास बोलते हाँ क्या रानी क्या बेबी प्लानिंग कर रही है। तो रानी तुम चुप रहो रुको ना बात करनी तो मुझे। अब दी आप लोग बेबी प्लानिंग करो तो आप सब बाहर जाएंगे दी। तो तभी से बोलती कि हाँ रानी हम बाहर जाएंगे। तो तभी रानी बोलती कि हाँ क्या है दी आप बाहर जाएंगे तो कभी भी आपसे मिलने का मन हुआ तो ऐसे नहीं जा सकते अचानक से मिलने के लिए। हाँ यहाँ पे रहते तो चलो जा सकते हैं, हाँ अचानक से आपसे मिलने के लिए आप भी यहाँ पे आ सकते हो, अगर आप बाहर चले गए तो कैसे थी। तो तभी से बोलते अरे आ जाना वहाँ पे भी। तो रानी बोलती हाँ आ जाऊँगी वहाँ पे, लेकिन अब पास पे रहता तो अच्छा होता ना, लेकिन क्या कर सकते हैं यहाँ पे तो हमारे अलाउ नहीं है ना। ठीक है दी ठीक है बहुत अच्छी बात है ये तो। तभी से बोलती कि हाँ ना बहुत अच्छी बात है, मैं तुझे ये बताने के लिए कॉल की थी और तुम विकास को बता देना और अंकल आंटी को भी। हाँ तो तभी रानी बोलती कि हाँ दी ठीक है अब ठीक है दी। तभी से बोलते हाँ ठीक है तो बता देना, तो मैं रख रही हूँ रानी। तो रानी बोलती हाँ दी ठीक है। तो रानी को कट कर देती है ये बोलने के बाद और वो फ़ोन को साइड पे रख देती है और वो थोड़ा सैड हो जाती है। तो तभी विकास जब ये देखती है तो विकास रानी को अब क्या हुआ रानी, हाँ क्या हुआ और क्या बेबी प्लानिंग क्या, हाँ रानी। तो तभी रानी विकास को बोलती कि वो दी ने और जीजू ने इन लोगों ने सोचा है, छोटे जीजू ने और बड़े जीजू ने ये इन लोगों ने सोचा है कि बेबी प्लानिंग करेंगे तो ये सब बाहर जाएंगे बोल रहे, बेबी प्लानिंग करेंगे बाहर रहेंगे ये सब। तो तभी विकास होते कि हाँ तो अच्छी बात है ना बेबी प्लानिंग करेंगे, हाँ बाहर जाएंगे ये लोग बाहर रहेंगे, हाँ बेबी प्लानिंग करें अच्छी बात है ना रानी, तुम्हें क्या हो गया। हाँ तो रानी बोलती कि दी और रविया ये लोग बाहर चले जाएंगे तो अब अगर मुझे मिलने का मन हुआ तो मैं अचानक से नहीं जा सकती ना, ये लोग यहाँ पे ऐसे जा सकती हूँ अगर मन हुआ तो। हाँ मेरा कभी भी ऐसे मन हुआ तो मैं मिल सकती हूँ ना इनसे, तो अगर ये सब बाहर चले गए तो मैं कैसे मिलूँगी। हाँ तो तभी विकास बोलता अरे हम चले जाएंगे वहाँ पे मिलने की नहीं इनसे। तो तभी
रानी बोलती कि हाँ वो तो जा सकते हैं, लेकिन विकास तुम नहीं समझ रहे हो। तो विकास बोलते अरे क्या है रानी, क्या तुम चाहती क्या हो, क्या हुआ है, बोलो क्या हुआ है। हाँ तो तभी रानी बोलती कि अब कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तुम मम्मी पापा को बता देना, ठीक है। तो तभी विकास बोलते कि हाँ ठीक है, अब चलो प्यार करते। तो तभी रानी बोलती कि अब नहीं अच्छा नहीं लग रहा मुझे, तुम अपने कपड़े पहन लो विकास। तो रानी ऐसा बोलते फिर रानी बस से खड़ी हो जाती है और रानी अपने कपड़े पहनने लगती है। तो विकास बेड पे बैठा होता है। तो विकास रानी को बोलती है अब रानी क्या हुआ है, बताओ ना मुझे क्या हुआ है। अब वो लोग बाहर जा रहे तो तुम्हें तकलीफ़ हो रही ना, हाँ तकलीफ़ हो रही तुम्हें रानी। तो रानी अपने कपड़े चुपचाप पहन ली थी, वो विकास की बातों का जवाब नहीं देती है। तो तभी विकास होता अरे क्या है रानी, हाँ क्या है, अरे रानी अब देखो यहाँ हमारे यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो सकता ना, तो वो बाहर जा रहे तो क्या कर सकते हैं रानी। हाँ तुम ऐसे उदास हो गई अभी। हाँ रानी अब जाएंगे ना मिलने उनसे, हाँ जाएंगे, कभी कभी तुम्हारा मन हो तो जाएंगे ना, हम मिल के आएंगे, रह के आएंगे। हाँ रानी क्या है। तो तभी रानी बोलती है कपड़े पहनते पहनते कि हाँ ठीक है, कभी कभी मन हुआ तो जाएंगे, ठीक है, और तुम कपड़े पहनो अपने। तो तभी विकास बेड से उठ के खड़ा हो जाता है। जब रानी कपड़े पहन रहा था तो तभी विकास रानी के सामने जाता है और बोलती कि रानी क्या हुआ है तुम्हें, हाँ ऐसे क्यों कर रही हो, हाँ। तो तभी रानी बोलती मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कपड़े पहनो अपने, मुझे कपड़े पहन लूँ ना, अपने कपड़े पहनो। तो तभी विकास रानी को बोलती रानी अब देखो तुम्हें बहुत ख़राब लग रहा है ना, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा ना, वो लोग बाहर जा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा ना, मैं समझता हूँ ना, हाँ समझता हूँ, वो लोग यहाँ पे रहते तो तुम कभी भी जा सकते हो, मन हो तो ऐसे अचानक से जा सकते हो, लेकिन वो अब दूर जा रहे तो अचानक से नहीं जा सकती ना ऐसे। हाँ अब पता है ना रानी तुम्हें ख़राब लग रहा है, तो रानी तो मैं सोच रहा था कि मैं काम कर सकता हूँ रानी तुम्हारे लिए। तो भी रानी कपड़े पहनते पहनते बोलती कि अब हट जाओ यहाँ से, कपड़े पहनो अपने। तो विकास बोलते अरे क्या है, सुनो ना मेरी बात रानी। हाँ मैं सोच रहा था कि तुम्हें अगर इतना ही ख़राब लग रहा है तो रानी हम एक साथ रहते हैं रानी, क्या सोचती हो इस बारे में, क्या ख्याल है, हम भी बाहर जाए रानी, जहाँ वो लोग जा रहे तो हम भी क्या वहाँ जाए, एक साथ रहे उन लोगों के साथ। तो तभी रानी जब ये सुनती है तो तभी रानी अपने कपड़े पहनी थी तो रानी अपने कपड़े पहनना बंद करती है, वो आधा ऐसे कपड़े पहन के रहती है अपनी साड़ी, और बोलती है विकास की तरफ देख के हाँ क्या बोल रहे हो तुम ये, हाँ क्या। तो तभी विकास रानी को बोलती अरे क्या बोल रहा हूँ, क्या है, अब तुम्हें ख़राब लग रहा है ना रानी, तो ऐसा करूँ मैं, हाँ बोलो ना, हाँ क्या एक साथ रहते हैं, हाँ बाहर जाके। तो तभी रानी विकास को बोलती कि अब नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और मम्मी पापा राज़ी नहीं होंगे ना, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, तुम अपने कपड़े पहनो। तो रानी ये बोल के अपने कपड़े पहनने लगती फिर से। तो तभी विकास रानी का कमर पकड़ लेती है, अपने हाथों से अपनी तरफ खींच लेती है। तो तभी रानी विकास को क्या करे, छोड़ो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे विकास प्लीज़ छोड़ो। तो विकास बोलते अरे क्या है रानी, अरे क्या बोला मैं, हाँ मेरे पापा को बोलते हैं, हाँ और एक साथ रहते हैं हम बाहर जाके, हाँ और क्या बोले मेरे पापा राजी नहीं गए, ऐसा नहीं हो सकता क्या, हाँ पहले हम बाहर ही रहते थे, हाँ बाहर शिफ्ट हो गए थे, पता है तुम्हें, और मैंने पापा से ज़िद किया था, बाहर में जब शिफ्ट हो गया था तो बाहर रह रहे थे हम, कुछ साल रहे बाहर, हाँ तो कुछ साल रहने के बाद मुझे शहर की बहुत याद आई, तो मैंने पापा से बहुत ज़िद किया यहाँ पे आने के लिए, यहाँ पे शिफ्ट होने के लिए, तो पापा राज़ी हो गए थे, हाँ तो
से अब वहाँ जा रही है तो जाएंगे अभी वहाँ, हाँ। और पापा को मैं बोलूँगा वहाँ जाएंगे और हम लोग एक साथ रहेंगे, हाँ, एक साथ। और पापा राज़ी होंगे, हाँ, क्योंकि पापा मम्मी चाहते हैं कि श्रेया और राहुल हमारे साथ रहे। लेकिन पापा और मम्मी इन दोनों ने कभी भी उन दोनों से ऐसे नहीं बोला कि हमारे साथ रहने के लिए, क्योंकि वो लोग क्या सोचेंगे इसलिए। लेकिन अब मैं पापा मम्मी को बोलूँगा कि बोलने के लिए। ठीक है रानी, हाँ। तो तभी रानी बोलती अब तो तुम क्या सच कह रहे हो विकास की मम्मी पापा चाहते थे कि छोटे चीज़ों बड़े चीज़ों रहे तुम लोगों के साथ, हाँ। तो तभी विकास होते कि हाँ चाहते थे मम्मी पापा, लेकिन कभी बोल नहीं पाए रानी। लेकिन मैं बोलूँगी, बोलने के लिए बोलूँगी, ठीक है, बोलूँगा ना रानी, हूँ। तो तभी रानी बोलती कि हाँ तुम बोलो कि ये तो चाहिए। अब तुम मुझे छोड़ो ना प्लीज़ विकास, बैठ के बातें कर, छोड़ो। तो तभी विकास बोलते नहीं ऐसे बातें करते, बोलो क्या बोली थी, बोलो। तो रानी नहीं छोड़ो। तो तभी विकास नहीं छोड़ो ना, बोलो ना, क्या है बोलो। तो तभी रानी अरे मैं बोल रही थी कि वो तुम बोलो कि मम्मी पापा से यहाँ बात करने के लिए, हाँ, इस बारे में, तो एक साथ रहने के बारे में। तो अगर जीजू राज़ी नहीं हो तो एक साथ रहने के लिए, तो विकास में देखिए क्या है, तुम्हारी दी है ना, तुम्हारी दी की बातें सुन के तो सोची चलती ना, डरती है ना तुम्हारी दी से, तो तुम तुम्हारी दी को राज़ी करवाओ ना, या मैं राज़ी करवाता हूँ तुम्हारी दी को, बोलता हूँ, और तुम्हारी दी राज़ी हो जाएगी, खुश हो जाएगी ना, तुम रहोगे, हाँ, तो खुश तो होगी तुम्हारी दी। तो तभी रानी बोलती हाँ तुमने ये तो सही कहा, हाँ, दी को बोली दी तो राज़ी होगी ना, दी खुश हो जाएगी और भी, हाँ, ठीक है, तो दी को बोलते हैं। तो तभी विकास बोलते हैं हाँ अब चलो ना प्यार करते हैं। तो रानी नहीं नहीं, दी को बोलते हैं, पहले बोलना होगा। तभी विकास अरे क्या है, पहले मैं मम्मी पापा को बोलूँ। तभी विकास बोलते कि अब तो ठीक है, तो जाओ जाके मम्मी पापा को बोलो बोलने के लिए, हाँ, जीजू को, और मैं दी को इधर से बोल देता हूँ कॉल करके, हाँ, तुम जाओ अभी। तो विकास क्या है, बाद में ना रानी प्लीज़। तो रानी नहीं बाद में नहीं, हाँ भी। तो विकास ठीक है मैं बोल के आता हूँ, ठीक है, कपड़े पहन लो पहले, ठीक है। तो विकास रानी को छोड़ देता है, फिर विकास अपने कपड़े पहनने लगता है। तो फिर रानी अपनी साड़ी पहनने लगती है। रानी का साड़ी जब पहना हो जाता है तो रानी बेड पे बैठ जाती है और वो अपना फ़ोन लेती है और श्रेया को कॉल करने लगती है। तो विकास अपने कपड़े पहनने के बाद वो सीधा रूम का दरवाज़ा खोलता है और वो सीधा निकल जाता है रूम से बाहर अपने मम्मी पापा को बोलने के लिए। अदर पे दूसरी तरफ देख रहा था कि श्रेया और श्रुति ये दोनों बात कर रहे थे। तो रानी ने जब कॉल कट कर दिया था तो तभी श्रेया फ़ोन को साइड पे रख दी थी और श्रुति से बात करी थी। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। तो तभी रानी जब कॉल करती है तो तभी श्रेया का फ़ोन रिंग होने लगता है। तो तभी से अपना फ़ोन लेती है और वो देखती है कि रानी कॉल करी है। तो तभी श्रुति बोलती है क्या है श्रेया, प्लीज़ ना प्यार करते हैं। तो तभी से बोलती नहीं तो नहीं, सो के बोले सो ना, कब से बोले जा रही मैं, तो सो जाओ, यही बोली थी मैं, ये क्या है तुम्हें, अब चुप रहो, रानी कॉल करिए, रुको। तो से ऐसा बोलते फिर श्रेया कॉल को रिसीव करती है और श्रेया बोलती है हाँ रानी बोल। तो रानी तो से बोलती है अब दी मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, आप राज़ी होंगे दी अगर मैं बोली तो। तभी से बोलती पहले बोल तो क्या है। तभी रानी तो से बोलती अब दी वो मैं बोल रही थी कि, तो रानी सब कुछ बता देती है श्रेया को। तो श्रेया जब ये सुनती तो श्रेया बोलती क्या, हाँ एक साथ, हाँ तो अच्छी बात है ना रानी, एक साथ है क्या, और अंकल आंटी भी चाहते थे क्या ये पहले से ही, हाँ, कि श्रुति और राहुल एक साथ रहे, हाँ क्या बोली तो रानी। तो रानी बोलती कि हाँ ना मुझे विकास ने बोला और वो गए अभी मम्मी पापा को बोलने के लिए, मम्मी पापा ज़रूर बोलेंगे जीजू को बोलना राज़ी होने के लिए ना, हाँ दी एक साथ रहने ना दी। तभी से बोलती कि हाँ ना ठीक है अब मैं राज़ी हूँ, ठीक है रानी, तो तेरी जीजू भी राज़ी है।
तभी श्रुति बोलती है क्या क्या राजीव क्या सिया क्या क्या बोली क्या कुछ क्या हो रहा है क्या क्या बोली रानी क्या क्या बोली तुम क्या राजीव क्या सब बोले हाँ। तो उसे बोलते रुको ना मैं बोली तुम्हें रुको। अब रानी तो मैं तेरे जीजू को बताऊँ हाँ। अब तेरे जीजू राजी होंगे मैं बोल रही हूँ ना मैं राजी तेरे जीजू नहीं होंगे तो देख हाँ। अब ठीक है एक साथ ही रहेंगे हाँ रानी ठीक है। तो रानी खुश हो जाती बोलती हाँ दी ठीक है तो रख रही हूँ। तो तभी से बोलती हाँ ठीक है रख। तो रानी ये सुनने के बाद कॉल को कट कर देती है। अदर पे सोती बोलती क्या हुआ क्या क्या बोली तुम इससे श्रुति को बोलती कि अरे एक साथ रहने के लिए वो रानी बोल रही थी और पता है तुम्हें तो सर सब कुछ बता देती है श्रुति को। तो श्रुति बोलती क्या नहीं 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 एक साथ नहीं 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 ऐसा क्या है हाँ नहीं नहीं श्रेया नहीं क्या है श्रेया हाँ हम लोग बाहर जाएंगे तो वो लोग भी जाएंगे हाँ और एक साथ हाँ रहेंगे हम लोग हाँ नहीं श्रेया नहीं। तो इससे बोलती क्या नहीं हाँ जाएंगे एक साथ रहेंगे वहाँ पे ठीक है हाँ मैं राज़ी हो तुम्हें भी राज़ी होना पड़ेगा श्रुति। अगर अंकल आंटी कॉल करे ये बोले तो तुम बोलो ठीक है श्रुति। तो तभी श्रुति बोलती क्या है श्रेया हाँ। तो श्रेया बोलती क्या है हाँ अरे रानी हमारे साथ रहेगी एक साथ तुम रहेंगे इतनी अच्छी बात है ना हाँ इतनी अच्छी बात है क्या है तुम्हें श्रुति चुपचाप राज़ी हो ना हाँ। श्रेया चुप एकदम मैं जो बोला वही होगा ठीक है सुने तुम वही होगा हाँ बोलना ठीक है। अच्छा ठीक है तुम्हारी सब बात मुझे माननी पड़ती है हाँ। जब कभी कभी गुस्सा आता है तुम्हारे पास से नहीं दिखा पाता डरता हूँ ना तुमसे क्या दिखाओ गुस्सा में तुम्हें दिखाऊँ क्या गुस्सा आता है कुछ भी नहीं कर पाता मैं। तो तेरे से बोलती कि नहीं कर पाओगे ना तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे तुम मुझे कुछ भी नहीं ठीक है श्रुति कुछ भी नहीं चुप रहो ठीक है। और अंकल आंटी कॉल की तो हाँ बोलो ठीक है हाँ श्रुति। तो श्रुति बोलती कि हाँ ठीक है। तो इधर से बातें करने लगते हैं और दूसरी तरफ देखा जाता है कि विकास अपने मम्मी पापा के रूम की तरफ चला जाता है और विकास अपने मम्मी के पापा के रूम के अंदर जब घुसता है तो वो देखता है कि रूम पे कोई भी नहीं है। तो तभी विकास अपने मम्मी पापा के रूम से बाहर निकलता है और बाहर निकल के सीधा नीचे हॉल के साइड पे आता है। तो हॉल के साइड पे आके देखता है कि उसके मम्मी पापा हॉल के साइड पे बैठे हुए हैं। तो तभी विकास चाहता है अपने मम्मी पापा के पास और जाके सामने खड़ा होता है और बोलते कि अब मम्मी पापा आप दोनों को मुझे कुछ बतानी है आप दोनों खुश हो जाएंगे बोलेंगी तो मैं। तो तभी विकास को बोलते कि हाँ क्या तो तभी विकास सब कुछ बता देता अपने मम्मी पापा को। तो तभी विकास की मम्मी जब ये सुनते हैं और विकास के पापा भी तो ये दोनों ही खुश हो जाते हैं ये बात सुन के और खुश हो के विकास की मम्मी बोलती कि अब मैं अभी कॉल करी हूँ श्रुति को बोलती हूँ उसे हाँ अभी करी मैं। तो तभी विकास बोलता है हाँ ठीक है आप कॉल करके बोली ठीक है हाँ श्रुति को मैं जा रही हूँ हाँ रूम पे। तो तभी विकास की मम्मी हाँ ठीक है जाओ तुम। तो विकास चला जाता अपने रूम की तरफ और तभी विकास की मम्मी श्रुति को कॉल लगा देती है। तभी श्रुति कॉल को रिसीव करती है और सामने बैठी होती श्रुति के। और तभी विकास की मम्मी सब बताती है श्रुति को कि एक साथ रहना चाहते हैं। तो तभी श्रुति हाँ बोल देती है। तो विकास की मम्मी खुश हो जाती है। श्रुति जब राज़ी होती है तो ये लोग कुछ बातें करते हैं फिर ये कॉल को कट कर देते हैं। विकास की मम्मी कुछ बातें करके श्रुति से तो सब लोग इधर पे राज़ी हो जाते हैं। सब लोग एक साथ बाहर जाने के लिए सोच लेते हैं तो सब लोग राज़ी हो जाते हैं। तो ऐसे इन लोगों का ये दिन गुजर जाता है। फिर देखा जाता है कि 5-6 महीने बाद सब लोग ही शिफ्ट हो जाते हैं दूसरे कंट्री में और दूसरे कंट्री में ये लोग रहना शुरू कर देते हैं। तो ये लोग दूसरे कंट्री में रह रहे थे एक साथ। तो एक दिन देखा जाता है कि राहुल और रवि ये दोनों गाड़ी से आ रहे थे। रवि गाड़ी के ड्राइविंग वाले पास वाले सीट पे बैठा हुआ था और राहुल रवि के पास ही बैठा हुआ था। तो रवि बहुत खुश था क्योंकि रवि के गोदी पे 1 साल का बच्चा था। अदर पे राहुल गाड़ी चला रहा था और वो घर की तरफ जा रहा था। तो रवि
उस 2 साल के बच्चे के साथ वो खेल रहा था और घर की तरफ जा रहा था। और खेलते खेलते रवि राहुल को बोलता है कि हमने बेबी रब कर ली राहुल। तो रवि राहुल का ऐसा तो बोलते कि हाँ कर ली। तो रवि बोलते कि ये हमारी बेबी है ना। तो राहुल बोलते कि हाँ हमारी है, तुम खुश हो ना रवि। तो रवि बोलते हाँ बहुत खुश हूँ, अब जल्दी कर चलो, जल्दी सब लोग वेट करें ना हमारी। तो तभी राहुल बोलते कि हाँ हाँ जा रहा हूँ, तो जा रहा हूँ, क्या है जा रहा हूँ। तो तभी रवि राहुल को बोलते कि ये हमारा बेटा है राहुल। तो राहुल बोलते हाँ ये हमारा बेटा है, ठीक है। क्या है रवि, क्या है, अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तुम मुँह बंद करो अपने। तो तभी रवि खेल रहा था उस बच्चे के साथ। तो तभी रवि राहुल को बोलते हाँ तुम ऐसे करके क्यों बोल रहे हो राहुल, क्या मुँह बंद करूँ मैं। तो तभी राहुल को तो अरे मैं गाड़ी चला रहा ना, तुम खेल रही हो ना, खेलो हमारे बच्चे के साथ, खेल रही हो खेलो, ठीक है हमें घर पहुंचना है ना, सब लोग इंतज़ार करे, जा रहा हूँ ना मैं रवि। तो रवि बोलते हाँ ना तो जल्दी चलो ना। तो राहुल बोलते हाँ ना जा रहा हूँ, तो जा रहा हूँ रवि। तो ये दोनों ऐसे बातें करते करते और रवि उस बच्चे के साथ खेलते खेलते घर पे पहुंच जाता है। और राहुल घर के सामने जाके सीधा गाड़ी को रोकता है। तो तभी घर के सामने सब लोग खड़े होते और विकास की मम्मी हाथों पे आरती की थाली लेके खड़ी हुई थी। तो तभी रवि गाड़ी से उतरता है, आते पे राहुल भी उतरता है। रवि गाड़ी से उतर के वो अपने बच्चों को ऐसे गोदी पे ठीक से ले लेता है। और राहुल रवि के पास आता है और बोलते कि चलो। तो रवि बोलते कि हाँ चलो। तो राहुल और रवि ये दोनों आते हैं घर के सामने, एकदम मेन दरवाजे के सामने। तो तभी रवि देखता है कि उसकी दी नहीं है। तो तभी रवि बोलता है श्रुति को कि अब जीजू दी कहाँ है, रानी कहाँ है, दी कहाँ है। तो तभी श्रुति बोलती कि अब मैंने उधर कमरे में रहने के लिए बोला है, अब वो ज़्यादा नहीं चल सकती ना इस टाइम पे, इसलिए अब तुम रूम पे जाके दी को दिखाना ना, हाँ तुम्हारी, हाँ तुम्हारे बच्चे को रवि। तो रवि बोलते हाँ हाँ मैं दी के पास जाऊँगा। तो तभी विकास में बोलते अब रुको पहले आरती करने दो, उसके बाद कर कुछ ना रवि। तो रवि बोलते हाँ ठीक है। तो विकास की अम्मी आरती करते हैं, फिर आरती करना जब हो जाता है तो तभी रवि अपने बच्चे को गोदी पर लेके वो घर के अंदर घुसता है और तभी राहुल भी घुसता है। तो रवि घर के अंदर जब घुसता है तो तभी रानी बोलती कि अब मुझे दो रवि भैया गोदी में। तो तभी रवि बोलती कि हाँ हाँ रानी तो लेगी तो अब लेगी। तो तभी विकास की बोलती अब मुझे दो, पहले अपने बच्चे को मुझे दो। तो तभी रवि बोलती कि अब क्या है, दूंगी ना, सबको ही दूंगी, सबकी गोदी में दूंगी, अब पहले मैं मेरी दी के पास जाऊँ। तभी विकास की बोलती हाँ तो जाएगा ना रवि, पहले तेरे बच्चे को मेरी गोदी पे देना, क्या है दे मुझे दे। तो रवि के गोदी से रवि के पापा ले लेते रवि के बच्चे को और लेके खेलने लग जाते। तो तभी रवि के बच्चे रोने लग जाते हैं। तो तभी रवि बोलते पापा मुझे दीजिए, क्या है रुला दिया उसे, दीजिए मुझे। तो रवि ले लेते अपने बच्चे को अपनी गोदी पे और उसे चुप कराने लगता है। तो तभी रवि का बच्चा उसको ऐसे अपने दोनों हाथों से ऐसे हक कर लेता है, रवि के ऐसे गर्दन से ऐसे अपने दोनों हाथों से हक कर लेता है। रवि ऐसे गोदी पे लेके होता है तो ऐसे हक कर लेता है, वो चुप हो जाता है। तो तभी राहुल जब ये देखता है तो तभी राहुल बोलते हाँ अब चुप हो गई। हाँ तो तभी विकास ये बोलती कि हाँ हाँ चुप हो गया, मम्मी के पास गया चुप हो गया। तो तभी श्रुति बोलती कि हाँ ना मम्मी के पास गया वो चुप हो गया, रवि तुम्हारा बेटा तुम्हें पहचान गया है। तो तभी रवि बोलता कि हाँ पहचान गया है मुझे। तो तभी विकास की बोलती कि अब जाओ रवि, जाओ अपनी दी के पास और जाके अपनी बेटी को दिखाओ। तो तभी रवि बोलते कि हाँ हाँ जा रही हूँ आंटी, जा रही हूँ, मैं जाती हूँ, अब बाद में सब लोग लेना। हाँ और मैं जाती हूँ दी के पास, दी तो नीचे नहीं आ सकती ना अभी। हाँ और जीजू ज़्यादा अब करे दी के साथ। हाँ तो श्रुति बोलती क्या ज़्यादा करी हूँ, अरे इस टाइम पे वो नहीं आ सकती ना, देखा उसका हालत देखा, वो ठीक से चल नहीं पा रही है, उसे प्रॉब्लम हो रही है। हाँ 8 महीने हो गए उसके, तो क्या है
उसे मैंने इसे मना किया है श्रेया को, और श्रेया बोलिए ना वो मेरी बातें सुन के चलेगी अभी। हाँ, अभी मैं उसकी बातें नहीं सुनूंगा, वो मेरी बातें सुन के चलेगी। जब बेबी अब ये हो जाएगा डिलीवरी, तब मैं उसकी बातें फिर से सुन के चलूँगी। अभी श्रेया बोलिए वो मेरी बातें सुनेगी, तो वो मेरी बातें सुन रही है ना। हाँ, तो तभी विकास खड़ा होता, तो विकास होता है, हाँ हाँ श्रुति अभी तेरी बातें सुन रही है। हाँ, तो बहुत ज़्यादा कर रही है इसलिए श्रेया के साथ। हाँ, श्रेया के डिलीवरी एक बार होने दे ना, हो जाने दे, उसके बाद देख श्रेया क्या करेगी तुझे। वो सारे गुस्से को अपने अंदर ही रख रही है, वो तुझे नहीं छोड़ेगी श्रुति। तो श्रुति बोलती कि क्या है, तो तभी विकास बोलते क्या है। हाँ, तो तभी जब रही बोलते अब मैं जा रहा हूँ, तो रानी बोलते हाँ चलिए। तो रानी चली जाती है रवि के साथ श्रेया के रूम की तरफ, और इधर पे विकास और श्रुति ये दोनों राहुल के पास आते हैं। और इधर पे ये सब लोग, विकास की मम्मी और श्रेया, रवि के पापा और विकास के पापा, ये लोग हॉल के साइड पे जाते हैं और हॉल के साइड पे जाके बैठ के बातें करने लगते हैं कुछ। और इधर पे श्रुति और विकास ये दोनों आके राहुल के पास खड़े होते हैं, और विकास राहुल को बोलते हैं कि अब राहुल, अब तो तू गया राहुल, तुझे 1% भी प्यार अभी नहीं मिलेगा राहुल। पहले जो रवि तुझे प्यार करता था अभी वो नहीं करेगा राहुल। तो राहुल विकास को देख कि क्या क्या नहीं करेगा, वो करेगा। क्या है, अब हमारा बेटा आ गया तो क्या हो गया, करेगा वो, क्यों नहीं करेगा। तो श्रुति बोलती कि नहीं करेगा, नहीं करेगा तुझे राहुल, अब रवि तुझे प्यार नहीं करेगा, अब वो तेरे बेटे को ही करेगा प्यार, तुझे नहीं करेगा राहुल। तो तभी राहुल बोलते कि हाँ क्या क्या बोल रहे हो, हाँ अब दोनों ऐसे क्या, हाँ अब करेगा, मैं रवि मुझे प्यार करेगा, क्या है, मेरा बेटा आ गया तो क्या हो गया, करेगा वो प्यार मुझे करेगा, क्या बेटा आ गया तो प्यार नहीं करेगा। हाँ, कैसी बातें बोल रहे आप दोनों, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, जा रहा हूँ। तो राहुल ऐसा बोल के अपने रूम की तरफ चला जाता है। तो जब श्रुति और विकास ये दोनों हंसने लगते हैं, श्रुति हंस से विकास को बोलती अरे विकास अब तू कब करेगा भाई बेबी प्लानिंग। हाँ, मेरी तो बेबी अभी आने ही वाली है। हाँ, 8 महीने हो गए। हाँ, अभी डिलीवरी 9 महीने बाद। हाँ, मेरी तो बेबी आने ही वाली है। हाँ, तू कब करेगा बेबी प्लानिंग विकास। तो तभी विकास बोलते अरे करूँगा ना, करूँगा रानी को मैंने बोला है, लेकिन रानी बोली है वो करेगी, मतलब वो बोली है कि तुम लोगों का बेबी ऐसे प्लानिंग हो जाने के बाद रानी बेबी प्लानिंग करेगी, इसलिए वो मुझे रोक के रखी है, इसलिए करेंगे हम बेबी प्लानिंग करेंगे। तेरी बेबी आ जाए उसके बाद तो हम लोग बेबी प्लानिंग करेंगे, क्योंकि राहुल का तो आ गया है। हाँ, राहुल और रवि का अब तेरी बारी है। हाँ, तेरी बेबी अब आ जाए उसके बाद हम बेबी प्लानिंग करेंगे। तो तभी श्रुति बोलती कि अच्छा ठीक है, तो 9 महीने बाद डिलीवरी। हाँ, 9 महीने बाद आने वाली है मेरी बेबी, तो तू 9 महीने बाद अपनी बेबी प्लानिंग करेगा। हाँ विकास। तो तभी विकास बोलते हाँ यार, हाँ रानी बोली है ना, हाँ उसके बाद ही करेगी। तो तभी श्रुति बोलती कि अच्छा। तो ये दोनों तो वैसे बातें करने लगते हैं, और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि राहुल अपने रूम की तरफ जाके वो सीधा अपने रूम के अंदर घुस जाता है, और अपने रूम के अंदर घुस के वो बेड पे बैठ जाता है, और वो ऐसा सोचने लगता है कि रवि क्या उसे प्यार करेगा कि नहीं करेगा, तो इस बारे में सोचने लग जाता है वो। और फिर दूसरी तरफ देखा जाता है कि रवि अपने बच्चे को गोदी पे लेकर रानी के साथ सीधा श्रेया के रूम की तरफ जाती है, और श्रेया के रूम के अंदर घुसती है, और श्रेया के रूम के अंदर घुस के वो देखती है कि श्रेया ऐसे बेड पे ऐसे लेटी हुई है। तो तभी रवि अपने बच्चे को गोदी पे लेके सीधा बेड के सामने आती है और आके खड़ी होती है, और रानी भी। तो श्रेया जब देखती है रवि के गोदी पे रवि के बच्चे को, तो तभी श्रेया बोलती कि अरे रवि तेरा बच्चा दे मुझे। तो तभी रवि बोलते कि अरे कैसे दूध दिया आपको। हाँ, अब आपकी ये हालत, अभी क्या अब नहीं दे सकता ना दी। तो श्रेया बोलती क्यों नहीं दे सकता तू। हाँ, अब रुक मैं उठ के बैठती हूँ। तो श्रेया उठ के बैठती है, तो तभी रानी श्रेया को ऐसे पकड़ लेती है, उसके उठा के बिठा देती है, और श्रेया उठ के बैठ के श्रेया बोलती है रवि को कि अब दे मुझे, तेरे बच्चे को दिए। तो रवि बोलती कि अब नहीं दी,
आप मत लीजिए, मत लीजिए, मैं आपके पास ऐसे बैठती हूँ, आप ऐसे ऐसे देखिए और ऐसे बैठ कीजिए, ठीक है। तो रवि ये बोल के बैठ जाता है अपने दी के पास, अपने बच्चे को गोदी पे लेके। तो तभी सिया अपने दोनों हाथों से रवि के बच्चे को ऐसे प्यार करने लगती है। तो तभी रवि का बच्चा रोने लग जाता है। तो तभी रवि बोलती है, अरे अब रोने लग गया, ये क्या है अब। तो रवि ये बोल के उठ के खड़ा हो जाता है, वो चुप कराने लगता है। तो तभी रवि का बेटा रवि को फिर से वैसे करके हक कर लेता है और फिर से चुप हो जाता है। तो तभी रानी जब ये देखती है तो रानी बोलती है, अरे क्या है रवि भैया, हाँ आपका बेटा ना क्या है ऐसे, हाँ ऐसे नीचे ऐसे, हाँ गोदी पे लिया तो वैसे रो पड़ा, हाँ और आप ऐसे आप लिए तो ऐसे ऐसे हक करके ऐसे शांत हो गया। अभी अब दी के पास मैंने दी प्यार की तो भी ये रोने लग गया, हाँ? और क्या है, आप उठ के तो ऐसे फिर से ऐसे वो कर लिया अपने दोनों हाथों से, रोना बंद, हाँ क्या है ये रही भैया। तो पता नहीं क्या है, क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हो। रवि रवि का जैसे ऐसे गोद वैसे ही उसको वैसे दोनों हाथों से ऐसे गले से पकड़ के रखता है, कुछ नहीं बोलता है, चुप ही रहता है। तो तभी रवि पूछती है, क्या है, क्या हुआ है, पता नहीं क्या है, सब लोग ऐसे छू रहे तो ऐसे रो रहे हो, सब लोग गोदी पे ले रहे तो ऐसे रो रहे हो, क्या है, क्या चाहते हो। तो तभी इधर पे रवि का बच्चा ऐसे रवि को छोड़ता है, फिर रवि का बेटा रवि के गाल पे से किस कर देता है, वो मुस्कुराने लगता है। तो तभी रवि जब ये देखते तो रवि हाँ, ये क्या है तो रानी जब ऐसा देखते है तो सिया जब ऐसा देखते तो सिया बोलती है, अरे कितना क्यूट है ये। तो तभी रानी बोलती कि हाँ कितना क्यूट है ये, हाँ रवि आप दीजिए, अब दीजिए। तो रवि के पास रानी चली जाती है, रवि मुझे दीजिए, मुझे दीजिए। तो तभी रवि की गोदी से रानी जब लेने लगती है तो तभी रवि का बच्चा फिर से रोने लग जाता है। तो तभी रवि बोलता है, रानी मत ले, मत ले, ऐसे रो रहा, क्या है, क्यों रो रहे हो, क्या है, सब गोदी में ले रहे, क्यों रो रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, जाओ ना सबकी गोदी में, क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हो। तो तभी रवि का बेटा रवि की तरफ से देखने लग जाता है, चुप होके रोना बंद करके रवि की तरफ से देखने लग जाता है। तो तभी रवि बोलता है अपने बच्चे की तरफ देख के कि क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्या हुआ है, हाँ। तो तभी रवि का बेटा रवि की तरफ ही देख रहा था, रवि की गोदी पे था और वो रवि की तरफ देख रहा था। तब रवि अपने बेटे की तरफ देख रहा था, सब पूछा जा रहा था कि क्या हुआ है। तो तभी रवि का बेटा रवि की तरफ से देख देखते रवि को जब मम्मी बोल के ऐसे वो पुकारता है, वो उसके मुंह से थोड़ा सा ऐसे मम्मी निकालता है। तो तभी रवि जब भी सुनता है तो तभी रवि अपने बच्चे को ऐसे टाइट करके हक कर लेती है और बोलती कि मम्मी सुना, रानी दी, मम्मी बोले मुझे। तो तभी रानी आज से खुश हो जाते हैं और रानी बोलती कि हाँ सुना हमने, मम्मी बोला रही भैया आपको। तो तभी रेवती का हाँ मम्मी बोला मुझे, अब मुझे फिर से बोलो, अब बोलो मुझे, तुम बोलो मम्मी, बोलो बोलो बोलो। तो तभी रवि का बेटा से चुप रहता है, रवि को हक करके रहता है, फिर से रवि के गाले पे से हक कर ही लिया था तो ऐसे हक करके रहता है। तो तभी रवि ऐसे क्या हुआ, बोलो फिर से बोलो। तो तभी से बोलती है, क्या है रवि, अभी बोला ना, अब बाद में फिर से बोलेगा, वो तुझे मम्मी बाद में फिर से बोलेगा, अब तो अपने बेटे को इधर पे लेके आना रवि। तो रवि बोलते हाँ दी लेके आ रहा। तो रवि जाता है अपने दी के पास और बेड पे बैठ जाता है। तो तभी से रवि को बोलते, अरे तेरे बेटे को इधर मुँह करने के लिए बोलना, क्या तुझे ऐसे क्यों है, हाँ कंधे पे ऐसे, हाँ बोलना इधर पे मुँह कराना अपनी बेटी की। तो तेरे बोलते हाँ करा रहा हूँ, इधर मुँह करो इधर। तो रवि ऐसे सिया की तरफ ऐसे मुँह करवाती है अपने बेटे को पकड़ के। तो तभी सिया रवि के बेटे के गालों पे ऐसे जब टच करती है अपने दोनों हाथों से, तो तभी रवि का बेटा फिर से रोने लग जाता है। तो तभी रवि फिर से अपने बच्चे को लेके वो ऐसे गोदी पे लेके ऐसे बेड खड़ा हो जाता है। तो तभी रवि का बेटा फिर से रवि के गले पे ऐसे
हक कर लेता है अपने दोनों हाथों से, फिर से चुप हो जाता है। तो तभी से बोलती क्या क्या है रवि, ये क्या है तेरे बेटे को? तेरे बोलती क्या है दी, क्यों ऐसा कर रहे हो तुम, क्यों सब छू रहे तुम्हें, तो क्या हुआ है, ऐसे रो क्यों रहे हो, क्या है दी? तो तभी से बोलती ठीक है छोड़, तो छोड़, अभी उसे लेके जा, सुला दे, ठीक है? खाया उसने कुछ? तो बोलते नहीं खिलाऊंगी। तो तभी से बोलते कि हाँ कुछ खिला दे, उसके बाद सुला दे उसे। हाँ तभी रवि बोलते हाँ ठीक है, तो मैं रूम पे लेके जाती हूँ। तो तभी से बोलती कि हाँ ठीक है। तो रवि बोलते कि हाँ ठीक है। तो रानी बोलती चलो रवि भैया। तो तभी से बोलती कि अब रानी तेरे जीजू को बुला देना रूम पे। क्या वो नीचे चले गए, मैं यहाँ पे अकेली रूम पे हूँ? हाँ ऊपर आने का नाम ही नहीं ले रहे वो, नीचे गए तो नीचे ही है कब से, मैं अकेली रूम पे बोर हो रही हूँ। तो जीजू ने मुझे बोला है कि रूम पे बैठे रहने के लिए। हाँ मैं उनकी बातें सुन के चलूँगी, अब बोलियो तो वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तेरे जीजू। बुला के लिए क्या तेरे जीजू को, बोल मैं बुला रही हूँ जा। तो तभी रानी बोलती कि हाँ हाँ दी बुला रही हूँ मैं अभी। तो तभी सब बोलते हाँ जा जल्दी बुला के ले क्या। तभी रानी बोलती हाँ दी ठीक है। तो तभी बोलती कि अब मैं जा रही हूँ। तो रवि ये बोल के अपने बच्चे को गोदी पे लेके वो रूम से बाहर निकल जाती है। तो रानी भी रूम से बाहर निकल जाती है और रानी रूम से बाहर निकल के सीधा नीचे हॉल की तरफ जाने लगती है श्रुति को बुलाने के लिए। और इधर पे रवि अपने बच्चे को गोदी पे लेके वो सीधा रूम की तरफ जाता है और रूम की तरफ जाके सीधा वो रूम के अंदर घुसता है। और रूम के अंदर घुस के ही वो देखते हैं कि राहुल बेड पे बैठा हुआ है। तो तभी रवि बेड के पास आता है और बेड पे बैठ जाता है। बेड पे बैठ के अपने बच्चे को गोदी पे लेके आता है। तो रवि बेड पे बैठ के राहुल को बोलते राहुल पता है तुम्हें? तो राहुल रवि को बोलते क्या? तो बोलते क्या हुआ है तुम्हें? तो तभी राहुल बोलते कुछ भी नहीं हुआ है, क्या हुआ है बोलो। तो रवि बोलते क्या हुआ है, ऐसे क्यों हो तुम? हाँ क्या हुआ है, ऐसे बात क्यों कर रहे हो? तो राहुल कैसे बात कर रहा हूँ, क्या हुआ है बोलो। तो रवि बोलते कि अरे क्या क्या हुआ है, ऐसे क्यों बात कर, क्या हुआ है तुम्हें? तो तभी राहुल बोलते कुछ भी नहीं हुआ है, क्या हुआ है, क्या बोलो, क्या बोल रही थी? तो तभी रे बोलते कुछ भी नहीं बोल रही थी, कुछ भी नहीं, मैं उसे थोड़ा कपड़े पहना देती हूँ, ठीक है? फ्रेश करके कपड़े पहना देती हूँ। जो कपड़े तुमने और मैंने खरीदे थे हमारे बच्चे के लिए, वो कपड़े पहना देती हूँ मैं। तो रवि ऐसा बोलता है। फिर रवि बच्चे के खड़ा हो जाता है। फिर रवि कबर्ड के पास जाता है, कबर्ड से अपने बेटे के कपड़े बाहर निकालता है। फिर रवि कबर्ड को बंद करता है। फिर रवि सीधा वॉशरूम के अंदर चला जाता है अपने बच्चे को लेके और अपने बच्चे को वो फ्रेश करवाता है। फिर रवि अपने बच्चे को वो कपड़े पहनाता है। कपड़े पहन के रवि अपने बच्चे को गोदी पे लेके रवि सीधा वॉशरूम से बाहर निकलता है। फिर रवि बेड के पास आता है और बेड पे बैठ जाता है और बेड पे बैठ के रवि राहुल को बोलता है कि अब राहुल। तो राहुल बोलते कि हाँ बोलो। तो रवि बोलते कि अब थोड़ा बच्चे के लिए नीचे से खाना लेके आओ। तो तभी राहुल बोलते कि हाँ जा रहा हूँ। और तुम क्या बोल रही थी रवि, क्या? तो रवि बोलते कुछ भी नहीं बोला मैंने, कुछ भी नहीं बोली थी, जाओ तुम जाके खाना लेके आओ। तो तभी राहुल बोलते कि बोलो ना रवि, क्या है बोलो, क्या बोली थी? तो रवि बोलते कुछ भी नहीं बोल रही थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी मैं तुम्हें, कुछ भी नहीं। क्या हुआ है पता नहीं तुम्हें, तुम क्यों ऐसे करके बातें कर रहे हो मुझसे, क्यों कर रहे हो मुझे पता नहीं, क्यों कर रहे हो ऐसा राहुल, क्यों कर रहे हो, किस लिए, क्या हुआ है तुम्हें? जब से बच्चे को अडॉप्ट किया है आ रहे थे हम, तब से तुम ऐसे करके बातें करो मुझसे, तब से, और घर पे आके ऐसे अभी करे, क्या हुआ है तुम्हें राहुल, क्यों ऐसे कर रहे हो, क्यों, क्या हुआ है तुम्हें, क्या हुआ है? तो रवि जब ऐसे चिल्ला के बातें करने लगता है तो तभी रवि का बेटा रोने लग जाता है। तो तभी राहुल बोलते कि अरे रो रहा है वो, क्या है, क्या चिल्ला रही, रो रहा, अब दो मुझे दो। तो रवि बोलते नहीं, नहीं दूंगी तुम्हें, तुम जाओ जाके खाना लेके आओ।
जाओ, मैं देखती हूँ, तुम जाओ। तो तभी राहुल क्या है रवि, अब रो रहा है वो, तेरे बेटे मैं रो रहा है ना, अब वो शांत हो जाएगा, मैं शांत करवा दूंगी, तुम जाओ इधर से, जाओ यहाँ से, जाओ खाना लेके आओ, जाओ हमारे बच्चे के लिए खाना लेके आओ, जाओ नीचे से। तो तभी राहुल बोलते कि हाँ हाँ जा रहा हूँ, शांत करवाओ उसे, जा रहा हूँ। तो मेरे बोलते कि हाँ मैं शांत करवाओ, जाओ, तो पता नहीं तुम्हें क्या हुआ है, जाओ तो जाओ। तो तभी राहुल बस होता है, खड़ा हो जाता है और वो रूम से बाहर निकल जाता है अपने बच्चे के लिए खाना लेने के लिए। तभी रवि बेड पे बैठ के अपने बच्चे को गोदी पे लेके आता, तो रवि अपने बच्चे को ऐसे शांत करवाने लगता है और अपने बच्चे से बातें करने लगता है बेड पे बैठ के। और रवि अपने में सोचने लगता है राहुल के बारे में कि राहुल को क्या हुआ है। और तभी रवि का बच्चा शांत हो जाता है जब, तो तभी रवि अपने बच्चे के साथ ही ऐसे बात करने लगती है। और रवि अपने मन में वो राहुल के बारे में सोचने लगती है कि राहुल को क्या हुआ है। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि रानी श्रुति को बोल देती है जाके नीचे हॉल के साइड पे कि बुला रहे हैं उसे सिया। तो तभी श्रुति हॉल के साइड से सीधा चली आती है अपने रूम की तरफ, और अपने रूम की तरफ आके श्रुति सीधा अपने रूम के अंदर घुसती है। और श्रुति अपने रूम के अंदर घुस के देखती है कि सिया बेड पे बैठी हुई है। तो सिया जब श्रुति को देखती है तो सिया श्रुति को बोलती कि क्या है, हाँ कब गए हो नीचे, कब गए हो नीचे, हाँ क्या है, क्या कर रहे थे, हाँ और ऊपर रूम में मैं अकेली अकेली हूँ, क्या है तुम्हें। तो तभी श्रुति बेड के पास आती है और आके सिया के पास बैठ जाती है और बोलती कि क्या है, नीचे बात करी थी विकास से, खड़े होके बात करी थी, तो मैं से बैठी क्यों, लेटो, लेट जाओ। तो इससे बोलती क्या लेटूं, क्या लेटना, मुझे नहीं लेटना, नहीं लेटना, ऐसे बैठना है मुझे, नहीं लेटूंगी। और क्या है तुम्हें, तुम नीचे विकास के साथ बातें करने लग गए और मैं इधर पे रूम पे अकेली हूँ, ये ख्याल नहीं है तुम्हारा कि अकेली हूँ मैं, बोर हो रही हूँ, अकेली हूँ मैं रूम पे श्रुति। तो श्रुति से बोलती अरे क्या है, अच्छा सॉरी ना, सॉरी सॉरी से, इतना चिल्लाओ ना मत, इतना चिल्लाओ मत, ऐसे टाइम पे ऐसे नहीं चिल्लाते, ऐसे नहीं करते, ऐसे मत करो ऐसे, हाँ। और कैसी लग रही तभी, तो ऐसे होती कि कैसी लग रही है, जैसी लगती है वैसी लग रही है, अभी इस टाइम पे जैसे लगता है तभी वैसे ही लग रहा है मुझे। और डॉक्टर हूँ मैं और मुझे पता है, हाँ कि कैसे क्या होता है, सब कुछ ही पता है, इस टाइम पे क्या करना पड़ता है, सब कुछ ही पता है श्रुति मुझे। तुम ज़्यादा मत बोलो मुझे, हाँ बोल बोल के ना मेरा दिमाग ख़राब कर दे रहे हो तुम श्रुति। अरे डॉक्टर मैं हूँ, मुझे पता है ना इस बारे में, मैं ख्याल रख सकती हूँ अपनी खुद की, फिर भी मैं तुम्हारी बातें सुन रही, ठीक है सुन रही हूँ, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा कर रहे हो श्रुति मुझे लेके। तभी श्रुति से को बोली अरे क्या ज़्यादा कर रहा हूँ, हाँ क्या है, कहाँ ज़्यादा किया मैंने, हाँ क्या है, ऐसे क्यों कर रही हो श्रेया, ऐसे चिल्ला मत ना, क्या है इस टाइम पे से नहीं चिल्लाते ना श्रेया। तो श्रेया बोलती मुझे पता है इस टाइम पे क्या करना होता है क्या नहीं, मुझे पता है, मुझे मत सिखाओ श्रुति, मैं डॉक्टर हूँ मुझे पता है। तभी श्रुति बोलती कि हाँ तुम डॉक्टर तुम्हें पता है, जब श्रेया इस टाइम पे ऐसे नहीं करते तो तुम क्यों कर रही हो श्रेया। तुम मुझे गुस्सा दिला रही, इसलिए ऐसे करी हूँ मैं, ऐसे इसलिए ऐसे करी हूँ, तुम ऐसे करी हो इसलिए करी हूँ, ऐसा चिल्ला रही हूँ। तो श्रुति से बोलती अरे तुम तो वो वैसे भी यूँ भी चिल्लाती हो, जब तुम प्रेग्नेंट नहीं थी तब भी तुम ऐसे करती थी श्रेया। तो श्रेया बोलती देखो श्रुति मुझे गुस्सा मतलब मार दूंगी, मैं बोल रही हूँ। तो श्रुति बोलती कि नहीं मार सकती ना श्रेया, हाँ तुम अगर मुझे मारने के लिए आई मैं उठ के खड़ी हो जाऊंगी और भाग जाऊंगी, तो कुछ भी नहीं करवाएगी श्रेया। तो तभी से बोलती क्या कुछ भी नहीं कर पाऊँ तो सही है मारने होती है। तो तभी अरे क्या है, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो श्रेया, ऐसे शांत रहो, ऐसे बैठी रहो, क्या कर रही हो तुम, ऐसा मत करो ना श्रेया, मत करो, सॉरी मत करो, ऐसा मत करो, लग जाएगी, मत करो। तो ऐसे वो देखो श्रुति ऐसे मत करो, ठीक है मुझे गुस्सा दिला रहे तुम श्रुति। तो अच्छा ठीक है ना, नहीं दिलाऊंगी गुस्सा, ठीक है ठीक है ठीक है ना श्रेया, ठीक है, क्या है तुम्हें, क्यों ऐसा कर रही हो, ऐसा मत करो, ठीक है नहीं दिलाऊंगी गुस्सा, नहीं दिलाऊंगी। और ये जो तुम्हारा पेट ऐसे बाहर ऐसे निकला हुआ है ना, तुम ऐसे बैठी हुई ना, दिखने में बहुत अच्छी लग रही हो श्रेया तुम, हाँ। तो श्रेया बोलती
श्रुति गुस्सा मत दिला मुझे। तो अरे कहाँ गुस्सा दिला, तुम भी ना से, हाँ तुम भी ना, क्या है। तो ये दोनों तो पैसे करके बातें करने लगते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि रवि अपने रूम पे बैठा होता, अपने बेटे को से शांत करवा दिया था, तो वो अपने बेटे के साथ ऐसे बातें कर रहा था और वो खेल रहा था। तो तभी राहुल आ जाता है रूम के अंदर, अपने बेटे का खाना हाथ पे लेके, और रूम के अंदर आके राहुल सीधा बेड के पास आता है, आके बेड पे बैठ जाता है और रवि को बोलता है कि अब ये लो खाना। तो तभी रवि अपने बच्चे को बेड पे ऐसे बिठा देती है, पिलो के ऐसे रख के, ऐसे पिलो के ऐसे उसको सपोर्ट दे के ऐसे बिठा देती है। तो तभी राहुल तेरे गिर जाएगा, तो कहते नहीं गिरेगा, सपोर्ट दिया हूँ, नहीं गिरेगा। तो उसे सपोर्ट दे के ऐसे बिठा देते हैं। फिर राहुल के हाथों से रवि खाने को लेता है। फिर रवि अपने बच्चे को खाना खिलाने लगता है, अपने बच्चे को ऐसे खेलते खेलते उसके साथ बातें करते करते उसको खाना खिलाने लगता है। और पे राहुल बैठा ही रहता है और जब रवि अपने बच्चे के साथ खेलते खेलते बात करते करते ऐसे खाना खिला रहा था उसे। और पे राहुल बेड पे बैठ के राहुल रवि की तरफ एक टक देखा जा रहा था और रवि पे अपने बच्चे को खाना खिला रहा था। ऐसे रवि बहुत प्यार से ऐसे खिला रहा था, बैठे ऐसे बैठ के और ऐसे बातें करते करते बहुत प्यार से खाना खिला रहा था अपने बेटे को। तो तभी राहुल ये देख के बेड पे बैठ के गुस्सा हो रहा था राहुल। और तभी रवि अपने बच्चे को जब खाना खिलाना हो जाता है तो तभी रवि खाने के प्लेट को एक साइड पे रखती है। फिर रवि अपने बच्चे को अपनी गोदी पे लेती है। तो रवि जब अपने बच्चे को अपनी गोदी पे लेती है तो रवि राहुल की तरफ देखती है, राहुल बैठा होता सामने। तो रवि जब राहुल की तरफ देखती है तो वो देखती कि राहुल का मुँह का रिएक्शन कुछ अलग सा है और राहुल अपना मुँह ऐसे करके रखा है कि जैसे उसे गुस्सा आ रहा है, वैसे गुस्सा कर रहा है ऐसे। तो रवि समझ जाता है कि राहुल को ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो तभी रवि अपने बच्चे को गोदी पे से ले लिया था। तो रवि राहुल को बोलते कि क्या हुआ है, हाँ तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? राहुल गुस्सा आ रहा है तुम्हें? तो राहुल को अब क्या अच्छा नहीं लग रहा, क्या गुस्सा आ रहा है, क्या? तो बोलते कि गुस्सा आ रहा है राहुल। तो अब कहाँ, नहीं तो क्या गुस्सा आएगा? तो बोलते कि सब समझ रही हूँ मैं राहुल, सब समझ रही हूँ। तो राहुल तो क्या क्या समझ रही क्या, हाँ? तो तभी रे बोलती कि बाद में बोलती, पहले सुला दो उसके बाद बोलती हूँ। और तुम मुझे बोलना कि तुम्हें क्या हुआ, ठीक है? सुला दो हमारे बेटे को उसके बाद, ठीक है? तो रवि ऐसा बोलता है। फिर रवि अपने बेटे को अपने ऐसे गोदी पे रख के उसे ऐसे सुलाने लग जाता है। तो रवि का बेटा धीरे धीरे सो जाता है। तो उसका बेटा जब सो जाता है धीरे धीरे तो तभी रवि पिलो को लेता है, एक बार पिलो के ऊपर अपने बेटे का सिर को रखता है, उसे सुला देता है रवि अपने बेटे को। और अपने बेटे के दोनों साइड पे पिल्लो रखता है दो। फिर रवि राहुल को बोलता है कि क्या हुआ, बोलो क्या हुआ? तो तभी राहुल बोलते कि कुछ भी नहीं हुआ है, क्या होगा, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। तो तभी बोलते कि झूठ मत बोलो, कुछ तो है तुम्हें, क्या है बोलो, अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें, हाँ अच्छा नहीं लग रहा है, गुस्सा आ रहा है तुम्हें, हाँ किस बात की गुस्सा आ रही है और क्या अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें? तुम्हारा मुँह देख कैसा लगा, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, किस बात के लिए ऐसा हो रहा है? बोलो मुझे राहुल, क्या होगा तुम्हें, ऐसे क्यों कर रहे हो राहुल? तो तभी राहुल को क्या ऐसा कर रहा हो, अरे कुछ भी नहीं हुआ। तो बोलते धीरे, तो धीरे बात करो, धीरे, मैं धीरे बात करी हूँ ना, धीरे बात करो राहुल, नहीं तो हमारा बेटा जग जाएगा, ठीक है? इसे सुलाइए ना, धीरे बात करो, बोलो क्या हुआ है? तो बोलते अरे कुछ भी नहीं हुआ, क्या होगा? तो बोलते कि झूठ मत बोलो, कुछ तो हुआ है, कुछ तो है, क्यों ऐसा कर रहे हो तुम, क्यों कर रहे हो, किस लिए, बोलो क्यों कर रहे हो ऐसा, क्या हुआ है तुम्हें, बोलो ना राहुल,
क्यों ऐसा कर रहे हो? तो राहुल बोलता है कि अब देखो रवि, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है? ये जो तुम इतना प्यार से कर रही हो ना, ऐसे बच्चे को उधर पे गोदी पे लेके ऐसे करी थी, ऐसे हमने गोदी पे लेके, हाँ, और अभी घर पे कैसे करी हो, हाँ? तुम मुझे प्यार नहीं करोगी अब ना रवि? अब मुझे प्यार नहीं करोगी, हमारे बच्चे को प्यार करोगी, हाँ? मुझे नहीं करोगी रवि? हाँ, क्या बोल रहे हो राहुल? तो राहुल क्या बोल रहा हूँ, हाँ? इसलिए ऐसा कर रहा हूँ मैं, इसलिए ना मुझे गुस्सा आ रहा है, इतना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और विकास भैया तो बोल रहे, टीवी बोल रही थी कि अभी तुझसे रवि प्यार नहीं करेगा, नहीं करेगा वो, अभी वो तेरे बेटे को ही प्यार करेगा, वो अभी तुझसे प्यार नहीं करेगा। तुम हमारे बेटे से प्यार करोगी ना रवि, मुझसे नहीं करोगी तो अभी? तो रवि अरे क्या है राहुल, क्या सब बोल रहे हो तुम ये, हाँ? क्या सब बोल रहे हो? अरे मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ ना, हाँ, करती हूँ ना तुमसे प्यार। और ये देखो हमारा बेटा आ गया भी, हाँ, तुम्हारे बेटे से भी मैं प्यार करती हूँ, और तुमसे भी करती हूँ, और मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ। तुम्हें क्या प्यार नहीं करूँगी? क्या सब बोल रही हो, हाँ? बेटा आ गया तो तुम्हें प्यार नहीं करूँगी, क्या है, हाँ? मैं तुमसे जैसे प्यार करती थी वैसे ही मैं तुमसे प्यार करूँगी, कोई प्यार कम नहीं होगा बेटा आ गया तो, हाँ? जैसे मैं तुमसे प्यार करती हूँ वैसे ही करूँगी राहुल। क्या है तुम्हें, क्यों ऐसा कर रहे हो? ऐसा मत करो, क्या सब बोल रहे हो तुम? और वो विकास भैया और वो जीजू की बातें सुन के, हाँ, ऐसा कर रहे हो, ये सब सोच रहे हो तुम? तो राहुल तो क्या, अरे ये तो मैं बहुत पहले से ही सोच रहा था कि बेटा आ गया तो ऐसा हो सकता है, तो तभी क्या है राहुल, क्या सब तो सोच, तो नहीं ना, नहीं बेटा के तो क्या हुआ? अरे तुमसे मैं जैसे प्यार करती थी वैसे ही तुमसे प्यार करूँगी, क्या है, हाँ? और अभी मेरा बेटा आ गया ना, मेरे बेटे से भी मैं प्यार करूँगी, तुमसे जैसे प्यार करती वैसे ही प्यार करूँगी, कोई प्यार कम नहीं होगा, ठीक है? ठीक है, हाँ ठीक है। तो रवि तो अभी प्यार करते? तो रवि हाँ, क्या? नहीं नहीं, पागल हो क्या राहुल? तो राहुल क्या पागल होने की बात है, क्या हुआ? तो राहुल क्या हुआ मतलब? अरे सोया हुआ है, देखो मेरा बेटा सोया हुआ अभी, क्या प्यार करती, क्या सब बोल रही हो अभी? नहीं ये सब नहीं, देखो राहुल ऐसा मत करो। तो राहुल देखा रवि, हुआ ना प्यार कम, हो गया प्यार कम, देखो ऐसे बोल रही थी, देखो। तो क्या है राहुल? तो क्या है रवि, हाँ अभी बोल रही थी ना प्यार थोड़ा सा भी कम नहीं होगा, हाँ थोड़ा सा भी नहीं कम हुआ क्या, ये हाँ प्यार करने के बोल रहे हो, ऐसे कर रहे हो, हाँ तुम रवि? तो तभी रवि बोलते क्या है, अरे नहीं कर सकती ना, अभी सोया वो जग जाएगा, तुम क्या बोल रही है राहुल, नहीं कर सकती ना, ऐसा नहीं। तो तभी राहुल बोलते कि अरे क्यों नहीं कर सकते हो? अरे बेटा सोया तो ठीक है ना, वो नहीं जगेगा, सोया तो क्या हुआ? और बेटा तो हमारे रूम पे रहेगा, तो मैं कभी प्यार नहीं कर सकूँ क्या तुम्हें, हाँ? क्या है रवि, हाँ अभी सोया है ना बेटा, तो चलो ना करते हैं ना, हाँ चलो दरवाज़ा रख करता मैं, चलो। तो कहते नहीं राहुल ऐसा मत करो। तो राहुल कुछ नहीं, मैं तो करूँगा, तुम बोले ना एक भी प्यार कम नहीं होगा, थोड़ा सा भी नहीं, हाँ तो क्या हुआ रवि, मुझे तो प्यार चाहिए ना, अभी करनी है ना रवि, मुझे तो चाहिए। मैं दरवाज़ा रख करते जा रहा हूँ, तो राहुल बेचारा खड़ा हो जाता है, राहुल रूम के दरवाजे के पास जाता है, दरवाजे को लॉक करता है, और राहुल सीधा बेड के पास आता है और आके फिर बैठ जाता है, और राहुल कुछ अब चलो आ जाओ रवि, चलो क्या आ जाओ, अरे क्या है, सोया हूँ जग जाएगा राहुल, ऐसा मत करो।
तो ये राहुल रवि को अरे क्या है, सोया हुआ है ना, नीचे की का बेड पे नहीं करते ना, नीचे आ जाओ, नीचे ज़मीन पे। तो रवि हाँ ऐसा मत करो राहुल, जग जाएगा, ऐसा मत करो, ये सब ठीक नहीं है। तो राहुल क्या ठीक नहीं है, अरे सो रहा है ना वो, क्या है, अरे आ जाओ ना, सो रहा है, कुछ नहीं होगा, आ जाओ आ जाओ। तो राहुल बेड से खड़ा हो जाता है और राहुल रवि का हाथ पकड़ता है और रवि को बेड से उठा के खड़ा कर देता है और बोलता है चलो अब लेटो, नीचे लेटो। तो राहुल रवि का हाथ छोड़ देता है, उसे लेटो लेटो जल्दी लेटो। राहुल अरे क्या है, लेटो ना जल्दी, लेटो जल्दी, लेटो जल्दी, लेटो रवि, लेटो जल्दी, लेटो लेटो। तो राहुल ये बोल के अपने पैन की सिप खोलता है, तो तभी रवि डर को बेटा है यहाँ पे हमारे, सो रहे हैं क्या। तो तभी राहुल क्या है, सो रहा है ना वो, सो रहा है, जल्दी लेटो, हाँ प्यार का नहीं, जल्दी लेटो जल्दी। राहुल मत करो, सब रवि को लेटोगे कि नहीं तुम रवि। हाँ हाँ लेट रहा हूँ, ठीक है लेट रहा हूँ, लेकिन कपड़े नहीं खोलना, मेरे साड़ी मत खोलना। तो राहुल अच्छा ठीक है, साड़ी नहीं खोलूँगा, ऐसे ही करूँगा, ठीक अब लेट जाओ, सारी कपड़े से करूँगा, जाओ लेटो। हाँ लेट रहा हूँ। तो रवि नीचे ज़मीन पे लेट जाता है, अदर पे राहुल से बैठ जाता है नीचे ज़मीन पे। फिर राहुल रवि के साड़ी को ऊपर की तरफ उठाता है, फिर राहुल रवि अंदर पे जो पहना था तो राहुल उसको उतारता है, उतार के वो ज़मीन के एक साइड पे रखता है। फिर राहुल रवि के ऊपर आता है और राहुल रवि के ऊपर आके राहुल रवि को प्यार करने लग जाता है और रवि के नेक पे किसेस करने लग जाता है। तो राहुल रवि को से प्यार करने लग जाता है, तो राहुल तेज़ तेज़ प्यार करने लग जाता है। तो तभी रवि अपने मुंह पे हाथ दे देता है अपने दोनों, और रवि राहुल को बोलते कि राहुल प्यार करते करते क्या तेरे करो नीचे का, ऐसे मुँह पे हाथ रखे रहो, हाँ आवाज़ से जग जा सकती है, हाँ मुँह पे हाथ रखो, ठीक है ऐसे रखो, हाँ प्यार कर दो, हाँ कर दो रवि 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 मुँह पे हाथ रखा होता तो रवि बोलते हैं रवि से अपने मुंह पे हाथ रख के ऐसे करके बोला जा रहा था, रवि राहुल रवि को ऐसे करके प्यार किया जा रहा था। तो राहुल जब कंप्लीट कर देता है तो राहुल रुक जाता है, और जब राहुल जब रुक जाता है तो तभी रवि अपने मुंह से हाथों को हटा देता है और रवि सोचे से सांसें लेने लगता है, और तभी राहुल रवि के ऊपर से हट जाता है। तो तभी रवि उठ के बैठे रखता है, तो तभी राहुल रवि को रोक देता है, कहते नहीं 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 उठोगी, तुम्हें कंप्लीट करवाओ ना, हाँ करवाओ, उसके बाद उठोगी तुम रवि। तो रवि मत करो राहुल, हो गया ना, तुमने कंप्लीट करनी है ना, बस मत करो, मुझे कंप्लीट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें, मुझे वॉशरूम जाने दो, देखो हमारा बेटा जग जाएगा,
ऐसा मत करो राहुल, ऐसा मत करो। तो राहुल कि नहीं, मैं तो करूँगा, लेट ही रहा ऐसा, ठीक है। अब वो नहीं जगेगा, सो रहा है अभी, ठीक है। ऐसा मत करो, अभी कंप्लीट करने दो, मैं तुम्हें कंप्लीट करवाऊँ ना। तो राहुल ऐसा बोल के राहुल रवि के यहाँ पे अपने हाथ लेके जाता है और अपने होठों को लेके जाता है, और रवि अपने हाथों से अपने होठों से कुछ हरकतें करने लगता है। और तभी राहुल जब ऐसा करने लगता है तो तभी रवि यहाँ पे अपने मुंह पे फिर से अपने हाथ रख देती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगती है रवि। और तभी राहुल अपने हाथों से और अपने होठों से कुछ हरकतें किया जा रहा था, तो रवि जब कंप्लीट कर देता है तो तभी राहुल रवि के यहाँ पे मुँह रख के ऐसे कुछ करने लगता है। ऐसे कंप्लीट जब कर देता है रवि, तो राहुल जब ऐसे करने लगता है तो तभी रवि अपने मुँह से हाथ हटाता है। रवि जैसे सांसें लेते रवि राहुल को बोलता कि हाँ हो गया ना, छोड़ दो राहुल, अब छोड़ दो। तो तभी राहुल बोलते कि अब छोड़ो ना, रुक जाओ, छोड़ो, रुक जाओ, खाने तो छोड़ो, रुक जाओ ना, छोड़ो ना, रुक जाओ। तो राहुल ऐसा बोल के रवि के वहाँ पे अपने होठों से ऐसे कुछ हरकतें किया जा रहा था अपने हाथों से। तो राहुल का जब ऐसे करना हो जाता है तो तभी राहुल अपना हाथ अपना होठ हटा देता है। तो राहुल जब हट जाता है तो तभी रवि अपनी साड़ी को ऐसे ठीक करता है। रवि उठ के बैठ जाता है, साड़ी को ठीक करके रवि उठ के खड़ा हो जाता है, और वो नीचे से वो अपने नीचे जो पहनता है वो खोल के रख दिया था राहुल ने, वो उसको लेता अपने हाथों पे लेके सीधा वो वॉशरूम की तरफ चला जाता है और वॉशरूम के अंदर घुस जाता है। तो फिर राहुल उठ के खड़ा हो जाता है। फिर राहुल अपने पेन के जिप बंद करता है, फिर राहुल बेड पे बैठ जाता है। और फिर रवि थोड़ी देर बाद ही वो वॉशरूम से बाहर निकलता है फ्रेश होके। फिर रवि सीधा बेड के पास आता है कि बैठ जाता है बेड पे। तो तभी रवि जब बेड पे बैठ जाता है तो तभी राहुल रवि को बोलता कि देखा, हाँ उठा, हाँ नहीं उठा, अभी भी सो रहा है, देखा रवि। तो तभी रवि बोलती कि तुमने बेटे के ऊपर हाथ तो नहीं दिया ना, टच नहीं किया ना बेटे को। तो तभी राहुल नहीं। तो रवि बोलती कि हाँ नहीं करना, तुम अभी जाओ, जल्दी जाके तुम अपना हाथ धो के आओ, हाँ फ्रेश हो के आओ, जाओ जाओ तुम। तो राहुल बोलती कि हाँ हाँ जा रहा हूँ। तो राहुल बेचारा खड़ा हो जाता है, वो सीधा वॉशरूम के अंदर चला जाता है। तभी रवि अपने बेटे की तरफ वैसे देखने लगता है, उसका बेटा सो रहा था। तो तभी रवि अपने बेटे के ऐसे सिर पे हाथ रखता है और अपने बेटे के ऐसे सिर को ऐसे सहलाने लगता है और बोलता है अपने बेटे की तरफ देखते देखिए, सॉरी सॉरी, मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ, माफ़ कर देना ना, ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए ना, नहीं करना चाहिए ना तुम्हारे सामने, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, हाँ लेकिन मैं क्या करूँ बोलो, मैं तो कुछ नहीं कर सकती ना, तुम्हारे पापा नहीं मानते, तुम्हारे पापा ऐसे ही हैं, तुम्हारे पापा ऐसे ही है, तुम मत बनना अपने पापा जी के जैसे, बिल्कुल भी नहीं, हाँ तुम अपने पापा के जैसे मत बनना, तुम्हारे पापा बहुत बहुत बदतमीज़ है, बहुत, तुम अपने पापा के जैसे बदतमीज़ मत बनना, मैं तुम्हें नहीं बनने दूँगी, ऐसे नहीं बनने दूँगी, मैं तुम्हें बहुत अच्छी बनाऊँगी, बहुत अच्छी। तो रवि तभी अपने बेटे के ऐसे शक्ल से अलग सा होता है, ऐसे बोलने लगता है अपने बेटे की तरफ देख के। तो राहुल वॉशरूम से फ्रेश होके वो थोड़ी देर बाद ही बाहर निकलता है, और बाहर निकल के राहुल सीधा बेड के पास आता है, और राहुल बेड पे एकदम से जब बैठ जाता है तो तभी बेड ऐसे थोड़ा सा ऐसे हिलता है। तो तभी राहुल का बेटा जग जाता है और वो ऐसे सोने लग जाता है। तो तभी रवि जब देखता है उसका बेटा सोने लग गया, जग गया, तो तभी रवि अपने बेटे के सिर पे हाथ देखता है। तो रवि अपने बेटे के सिर से हाथ उठाता है। रवि राहुल की तरफ गुस्से से देखने लगता है, क्या है तुम्हें, हाँ ठीक से नहीं बैठ सकते हो, हाँ जग गया। तो तभी राहुल बोलते, अरे चिल्ला क्यों रही है, और भी रो रहा है क्या, अरे बैठ के ऐसे क्या जग गया, तो बाद में देख रही। तो
रवि ऐसा बोलता, फिर रवि अपने बेटे को अपनी गोदी पे लेता है। फिर रवि अपने बेटे को ऐसे शांत करवाने लगता है, तो उसका बेटा शांत ही नहीं हो रहा था। तो तभी रवि बस उठ के खड़ा हो जाता है। फिर रवि इधर उधर रंग के ऐसे टहलने लगता है और अपने बेटे के साथ बात करने लगता है, ऐसे शांत करवाने लगता है, उसके साथ खेलने लगता है। तो राहुल बेड पे बैठा होता है, तो रवि जब ऐसा करने लगता है तो राहुल रवि की तरफ एकटक प्यार से देखने लगता है। और तो फिर रवि अपने बेटे को ऐसे शांत करवा रहा था और वो ऐसे खेल रहा था, ऐसे बातें कर रहा था। तो धीरे धीरे रवि का बेटा शांत हो जाता है। तो तभी रवि बेड के पास आता है और बेड पे बैठ जाता है, अपने बेटे को गोदी पे लेके, और अपने बेटे को बोलता है कि मत रो ना, हाँ मत रो, प्लीज़ मत रो, हाँ चुप हो जाओ तुम, ऐसे चुप रहो, ऐसे चुप रहो तुम। तो जब राहुल बैठा होता तो राहुल बोलती कि हाँ ऐसे चुप रहो तुम, ऐसे चुप रहो। तो तभी रवि राहुल की तरफ देखता है, क्या है तुम्हें वैसे जग गया, गुस्सा तुम्हारे ऊपर। तो बोलता है क्या है, हाँ क्या है, अरे मैं तो बैठ गया क्या है। तो बोलती क्या है, हाँ सो रहा तो जगा दिया उसे नींद से। तो तभी शांति क्या है रवि, सॉरी ठीक है, हाँ अब दो ना हमारे बेटे को मेरी गोदी पे। तो तभी रवि बोलते कि रोएगा वो, सबकी गोदी पे जा रहा है तो रो रहा है, पता है तुम्हें, पापा ने गोदी पे लिया, रो रहा था तब नीचे। और वो पता है तुम्हें, दी के रूम पे गई, हाँ दी के रूम पे गई, वहाँ पे हाँ अब दी के पास बैठी मैं, दी इसे सिर्फ टच किया, दी ने सिर्फ छुआ तो रोने लग गया। उसके बाद मैं फिर से उठ गई तो रानी इसको गोदी में लेने जा रही तो फिर से रो रहा था। और फिर से मैं जब दी के पास गई, दी टच की तो फिर से रोआ। ये पता है तुम्हें, रो रहा है ये, किसी के पास नहीं जा रहा है। तो रवि साल पता कि अब मैं इसका पापा हूँ, मेरे पास तो आएगा, नहीं रोएगा, तुम दो ना रवि। तो बोलते नहीं मैं शांत करवाई हूँ उसे, अभी रोया तो फिर से शांत करना पड़ेगा ऐसे, नहीं मत लो। तो बोलते क्या है, हाँ दो मुझे, मेरा बेटा है ना। तो बोलते कि मेरा भी बेटा है। तो बोलते हाँ हम दोनों का बेटा है ना, तो मुझे दो, मेरे बेटे को क्या है, दो मुझे रवि। तभी रवि बोलते अगर ये रोया तो तुम ही शांत करवाओगे, तुम्हारी गोदी पे जाके रोया तो तुम्हारी गोदी पे तुम इसे शांत करवाओगे। तो बोलती हाँ करवाऊँगा, दे दो मेरी गोदी पे। तो रवि बोलती हाँ ठीक है। तो रवि राहुल के गोदी पे दे देता, राहुल ले लेता अपनी गोदी पे अपने बच्चे को और लेके वैसे रहता है। तो तभी उसको चुप ही रहता है। तो तभी रवि हैरान हो जाता है, रवि हाँ रोया नहीं। तो राहुल कि हाँ रोया नहीं, क्या है तुम बहुत रो रहा है, हाँ मेरा बेटा है ना, मैं उसका पापा क्यों रह गया, हाँ मैं तो पापा ना क्यों रो गया, मेरी गोदी पे क्या, अपने मम्मी की गोदी पे नहीं रो रहे तो मेरे गोदी पे क्यों रो गया क्या। तो तभी राहुल जब ऐसे बोलता है अपने बच्चे को, तो राहुल को देख रहा था, राहुल का बच्चा। तो तभी राहुल बोलता है कि मुझे क्या ऐसे देख रहा, क्या है, क्यों देख रहा ऐसे, क्या। तो राहुल ऐसा बोल ही रहा था। तो तभी राहुल के गोदी पे राहुल का बेटा ऐसे टॉयलेट कर देता है। तो तभी रवि जब ये देखते तो रवि हंसने लग जाता है, बोलता कि हाँ ये अच्छा किया, ये अच्छा किया, बिल्कुल सही किया तुमने, बिल्कुल सही, एकदम सही, सही इंसान की गोदी पे जाके तुमने ये किया, एकदम सही किया। तो राहुल अपने बच्चे को बोलते हाँ क्या है, हाँ अपनी मम्मी की गोदी पे तो नहीं कर सकता था ये, हाँ मेरी गोदी पे करा था, क्या है। तो तभी रवि का बेटा ऐसे हंसने लगता है, रवि और राहुल का बेटा ऐसे हंसने लगता है राहुल की गोदी में। तो तभी राहुल बोलते अरे हंस रहा है। तो तभी रवि जब देखते उसका बेटा मुस्कुरा रहा है, तो तभी रवि बोलते दो मुझे। तो रवि राहुल की गोदी से ले लेते अपनी गोदी पे और बोलते कितना मुस्कुरा रहा है, अच्छा किया ना तुमने, अच्छा किया, ठीक है। तो तभी राहुल देखता है कि रवि और उसका बेटा दोनों मुस्कुरा रहे हैं और रवि मुस्कुराते ऐसे बोल रहा ठीक है। तो तभी राहुल रवि को बोलते कि बेटा और मम्मी हाँ दोनों साथ मिले हुए हो ना, हाँ
रवि तुमने सिखाया ना मेरे बेटे को ये, हाँ मेरी गोदी पे आके ऐसे करने के लिए, हाँ इसने किया, हाँ रवि। तभी बेटे हाँ क्या बोले तेरे पापा, मैंने बोला तुम्हें तुम्हारे पापा की गोदी पे ऐसे करो, मैंने बोला, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला ना, हाँ कुछ भी नहीं बोला नहीं बोला मैंने, क्या है। तो तभी इधर पे राहुल बोलते हाँ नहीं बोला, देख लूँगा तुम बड़े हो ना, मैं तुम्हें देखूंगा अच्छी तरीके से देख लूँगा, मैं तुम्हें भी कुछ नहीं बोला, छोटे हो बड़े हो जाओ एक बार देख लूँगा। तो मेरे वो देखिए अच्छा क्या देख लोगी, मैं भी देख लूँगी और मैं चाहती हूँ मेरे बेटे को भी चेंज करवाना है, उसके कपड़े, हाँ चेंज करवाना है, चलो। तो रवि अपने बेटे को गोदी पे लेके वो बेड पे बैठा होता, तो रवि बस होता खड़ा हो जाता अपने बेटे को गोदी पे लेके, और वो सीधा कोर्ट के पास जाके वो अपने बेटे के कपड़े निकालता है। फिर रवि सीधा बेड के पास आता है और अपने बेटे को बेड पे ऐसे रखता है, ऐसे धीरे से, फिर उसको सपोर्ट देता है। फिर रवि अपने बेटे का कपड़े खोलता है, और जो कपड़े वो खोलता है उस कपड़े को वो ऐसे नीचे रख देता है ज़मीन पे। फिर रवि जो कपड़े कबज से बाहर निकाला था वो कपड़े अपने बेटे को पहना देता है। फिर रवि अपने बेटे को गोदी पे ले लेता है। फिर रवि बैठ जाता है अपने बेटे को गोदी पे लेके और बोलता है कि अच्छा किया मेरे बेटे ने, बहुत अच्छा किया, ठीक इंसान की गोदी पे जाके ऐसा किया, एकदम ठीक इंसान की गोदी पे जाके किया बेटा, ऐसे तुम बार बार करते रहना, हाँ ऐसा करना, हाँ अपने पापा की गोदी पे ऐसा करना, हाँ। तो तभी राहुल ने पूछा क्या है रवि, हाँ तुम सिखा रही हो, हाँ ये सब सिखा रही हो तुम रवि, देख लूँगा मैं। तो बोलते हाँ देख लेना। तो ये दोनों तो पैसे बातें करने लगते हैं। तो ऐसे करके इन लोग का ये दिन गुजर जाता है। फिर देखते देखते जब 1 महीने गुजर जाता है तो तभी एक दिन देखा जाता है कि सब लोग हॉस्पिटल पे थे और सिया का डिलीवरी हो रहा था, और तभी सब लोग बाहर खड़े हुए थे। तो श्रुति इधर उधर ऐसे टहल रही थी, वो हॉस्पिटल के अंदर इधर उधर टहल रही थी, उधर पे सिया की डिलीवरी हो रही थी, और इधर पे सब लोग बाहर वेट कर रहे थे कि कब डॉक्टर बाहर आएंगे और आके खुशखबरी सुनाएंगे। अदर श्रुति इधर उधर टहले जा रही थी, उसको टेंशन हो रहा था। अदर पे राहुल खड़ा हुआ था, विकास खड़ा हुआ था, वो दोनों देख रहे थे श्रुति की तरफ कि श्रुति इधर उधर टहल रही है टेंशन में। और इधर पे रवि नहीं था वहाँ पे, रवि अपने घर पे था अपने बच्चे को लेके। और इधर पे विकास और राहुल और सिया रवि के मम्मी पापा और रानी ये लोग थे वहाँ पे। तो श्रुति इधर पे टेंशन में से टहल रही थी, इधर उधर से टहल रही थी। तो तभी विकास और राहुल श्रुति के पास आते हैं, बोलते कि विकास की अब क्या है यार, तू इधर टहल क्यों रही है, हाँ अब क्या है श्रुति, एक जगह पे खड़ी हो जाना, तू क्या कर रही है, रुक जा श्रुति। तभी श्रुति इधर टहलते रहते, अरे क्या रुक जाऊँ, हाँ क्या रुक जाऊँ यार, अब डॉक्टर अभी बाहर क्यों नहीं निकल रही, क्या है कितना टाइम लगता है हाँ डिलीवरी होने में, क्या है निकल क्यों नहीं रहे, हाँ डॉक्टर बाहर, हाँ क्यों नहीं निकल रहे हैं। तो तभी राहुल बोलता है कि तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।